हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं। यस, अब ये बताओ मार्केट क्या कर रहा है आज? नीचे खुल रहा है। चलो, 150 पॉइंट लगभग नीचे है निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कितना नीचे होगा लगभग, ये बताएं। अगर निफ्टी 150 पॉइंट खुल रहा है, 300-400 पॉइंट, राइट है। 300-400 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे होगा। तो जरा 150 पॉइंट की इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। ये मार्केट ने नीचे आना ही था, और एक बड़ा डाउन मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आएगा ही आएगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है। तो 150 पॉइंट लगभग 22,940 पे निफ्टी आपके पास है। 22,940 कहां पर आता है? यस, जरा इसको रफली चेक करिए। तो 22,940। हाँ जी, बताएं बताएं प्लीज। Numbers in English, please. Oh, sorry. 24,940, 24,940 where the market is opening। तो मार्केट देखो यहाँ पर 24,940 पे ओपन हो रहा है लगभग। तो यहाँ पर 24,940 अप्रॉक्स यहाँ पर है, राइट है। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या मार्केट अपने लो को ब्रेक करके ओपन हो रहा है? यस और नो, राइट है। अभी देखते हैं क्या होगा। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। देखो ये कॉल मेरे पास पड़ा हुआ है, कितने दिन हो गए इस कॉल को पड़े हुए, बताएं प्लीज। कितने दिन हो चुके जिसने देखा होगा? कोई एसएल नहीं है, कोई एसएल नहीं है। देखो कोई एसएल लगा हुआ नहीं है, राइट है। और ये मार्केट अभी नीचे ओपन हो रहा है लगभग 150 पॉइंट, तो मतलब 300 पॉइंट्स के आस। देखो कितना है ये, 450, 450। अच्छा, इसका प्रॉफिट हमें आज बुक कर लेना चाहिए। काफी दिन हो गए या नहीं, बताओ? Yes, sir. काफी दिन हो चुके, राइट है। हाँ जी, बोले। If you check the option chain, right, then this is a like major support level. हाँ बिल्कुल। देखो वैसे भी सिंपल रूल इज रूल, राइट। रूल क्या बोलता है कि अगर बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो एकदम बुक कर लो। मार्केट रिट्रेस करने ऊपर जा सकता है कि नहीं? राइट सर, जा सकता है। तो हम सिंपल सा रूल रखते हैं, चाहे कितना भी हो सकता है मैं जहां पर इसको बुक करूं वहां से नीचे काफी गिर जाए, और मतलब मेरे को बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो उस केस में, लेकिन मेरे को रूल फॉलो करने हैं कि नहीं करने? मेरे को रूल फॉलो करने हैं। और रूल ये बोलता है कि अगर बड़ा गैप डाउन है तो मार्केट यहां से इधर साइड जा सकता है, तो क्यों ना आपका प्रॉफिट बुक कर लो। अगर बाई चांस नीचे लगता है हमें चला, तो और कोई पुट भी ले सकते हैं हम कि नहीं? ले सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर गया तो ऊपर से पुट बाय कर सकते हैं। दोनों केस है कि नहीं हमारे पास? तो पहले तो इसको बुक करो, राइट। जितना भी 1000 2000 जो दे रहा बुक करो पहले। उसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या करना है आपको। अक्सर हम क्या होता है, हमें हमारे दिमाग में क्या होता है, मार्केट 500 पॉइंट नीचे खुल रहा है। देखो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सोचते हैं मार्केट 500 पॉइंट नीचे खुल रहा है, आज तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। यही होता है, दिमाग यही चलता है, राइट है। बिल्कुल। और मार्केट क्या होता है, यहीं से शुरू हो जाता है ऊपर चलना। और आप बोलते हो क्या हुआ, आप सोचते हो जरा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, जरा सा ऊपर जाके नीचे आएगा। जो आपका प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, मेजर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहां पर अपनी पोजीशन काट देते हो, और मार्केट यहां से वापस, यही होता है, होता ही यही है। तो हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। आप रूल में रखें कि जब भी कभी आपको मार्केट 400-500 पॉइंट गैप डाउन दे रहा है, सिंपल रूल, अपना प्रॉफिट बुक करो। चाहे वो जितने का है, चाहे वो 400 का है, 500 का है, 1000 का है, 10,000 का है, वो प्रॉफिट आप बुक कर लो सीधा। तो अपने रूल्स को मत तोड़ो कभी भी, और रूल्स को वहीं पर रखो, ठीक है। तो अब चेक करो मार्केट, ये तो निफ्टी तो खुल रहा है इसके नीचे। जरा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अराउंड 47,881 पर खुल रहा है। तो वेयर इज 47,881? जरा इसको चेक करें। 47,881 कहां पर है? 47,881 अप्रोक्सीमेटली आपका यहां आ रहा है, जस्ट नीचे। इसने भी लो ब्रेक कर दिया या नहीं? डॉट लो ब्रेक हो रहा है, दोनों का लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं? राइट है। निफ्टी का भी लो ब्रेक और बैंक निफ्टी का भी लो पे बहुत चांसेस हैं कि यहां से मार्केट नीचे चले, बहुत चांसेस है, राइट है। लेकिन जरा एक पॉइंट नोट करो, एक पॉइंट छोटा सा नोट करना, जब तक मार्केट खुल रहा है,
मेरे को ये बताएं, मार्केट जब ऊपर गया तो उसने क्या डायरेक्ट नीचे आ गया या कुछ दिन बिताए हैं, कुछ दिन स्पेंड किए ना आने में नीचे, राइट है। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपका वेटिंग टाइम था एक्चुअली, राइट है। तो 3-4 दिन हमारा वेटिंग टाइम था और हम इसी को नहीं वेट करते हैं और यहां पर ही हम लोग जाके डायरेक्टली सेल बाय करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा एग्जैक्टली हो सकता है ये पूरा जो टाइम है 10 दिन 10 डेज का हो, 15 डेज का हो, 4 डेज का, 1 डे का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूल बुक क्या बोलती है, आप इसके नीचे आप सेल करो, सिंपल। 4 डेज लगे, 5 डेज लगे, 10 डेज लगे, सेल आपकी इसके नीचे ही है। ये हमें रूल में समझना चाहिए। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट को रेजिस्टेंस से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा तब मार्केट अपना एक अप लेगा, और अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे आएगा या एनवेव ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन में आएगा। अगर एनवेव फॉर्म में देखते हो तो ऐसे चेक करो, देखो ये मार्केट ऊपर गया था, ऐसे समझना, देखो ये मार्केट ऊपर गया था और इसके नीचे सेल थी या नहीं, बताए? यस, ये सेल थी ना, राइट है। समझना, बस केवल एक पॉइंट समझा रहा हूं जो आपके काम का हो सकता है, राइट है। अब यहां से मैं एक मार्क कर देता हूं, देखो इसके नीचे है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, मेरे को क्या चेक करना है, मेरी सेलिंग इसके नीचे ही है, लेकिन मार्केट कैसे आया जरा चेक करो। मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया डबल टॉप बनाने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर आया, फिर ऊपर गया, लेकिन यहां पर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसका मतलब एक्चुअली तो ये वेटिंग टाइम था कि नहीं, बताओ भाई। आप चाहे कुछ भी बोलो, आप बोलो सर इतना बड़ा सेल कैसे छोड़ देते, सब जायज है, सब अच्छा है, लेकिन आपका सेल तो यही था ना, राइट है। और उसके लिए आपको कितने दिन वेट करना पड़ा, इसको चेक करो। आता है ये टाइम हमेशा आएगा, आएगा ही आएगा। कितने दिन वेट करना पड़ा, लगभग 16 डेज या नहीं, राइट। लेकिन 16 डेज के बाद तो आपको वो मिला ना पॉइंट जो आप चाहते थे, राइट है। आप नर्सरी से पढ़ते हो और कम से कम 30 ईयर्स लगाते हो पढ़ने में, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, यही तो होगा, कैरियर होगा। मतलब उस कैरियर के लिए मैं 30 ईयर्स लगाता हूं कि नहीं, राइट है। तो आप इस अपने पॉइंट के लिए क्या आप 10-12 दिन नहीं लगा सकते? आप बताओ, पॉसिबल है कि नहीं? लगा सकते हैं। तो अननेसेसरी बाय सेल मत करो। जब पॉइंट पे मार्केट आए, आपको नहीं लग रहा कि जब से ये पॉइंट टूटा है, देखो जब से ये पॉइंट टूटा है ये आपका रिट्रेसमेंट था और ये सेल था, राइट ना। आज मार्केट आ रहा है डाउन पे या नहीं, यही तो केस था। तो हम इसी पॉइंट को नहीं समझते। अब 14 हो रहे हैं, सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो भी दे रहा होगा मार्केट, जो भी दे रहा होगा उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे यहां पर, और एग्जिट के लिए तैयार रहे। मैं मार्केट जहां पर भी खुलेगा, एक पे एक जीरो दाना इतना बड़ा बड़ा देता है ये, इतने बड़े, देखो, राइट है। अपना प्रॉफिट बुक कर लो, जो भी हो रहा है 500 700 1000 जो हो रहा है उसको बुक करो, राइट है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, मार्केट में ऑप्शंस को छोड़ना हालांकि रिस्की होता है, लेकिन अगर आप जानते हो तो छोड़ भी सकते हो, राइट। अगर आप जानते हो तो उसको छोड़ भी सकते हो, जैसे मैंने 3-4 दिन हो गए छोड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं? बुक, राइट है। कुछ सोचा मैंने, बताओ, बुक करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं सोचा ना, सीधा बुकिंग, राइट है। अब यहां से चलते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका, ये हमारा 3 दिन से चल रहा था। अब बताओ इसमें थीटा का क्या रोल है? यस, दिखाई दिया थीटा कहीं? नो सर, नो। ये आपका 4 दिन से रखा हुआ है, 4 दिन से रूल के मुताबिक तो क्या होना चाहिए, इसका मेरे को डेल्टा भी देखना चाहिए, इसका थीटा भी देखना चाहिए, कितना थीटा इसमें लगेगा, 10 चीजें और देखनी चाहिए, ऑप्शन चेन देखनी चाहिए, सपोर्ट देखना चाहिए, रजिस्टेंस देखना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं ना, कुछ भी नहीं, बस इसको रखा हुआ है मैंने क्या ऑप्शन चेन देखी, आप बताओ एक बार भी? नहीं सर, नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। ये खामखा लोग ना पागल बनाते हैं सब लोगों को, हमको, कि यहाँ पर से क्या होता है पता है। डॉक्टर के पास जाओगे ना, बुरा मत मानिएगा किसी का चीज का भी, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कौन सा अच्छा दिखता है आपको? कौन सा अच्छा डॉक्टर दिखता है? जो बोले अच्छा चल के दिखाओ, अब खड़े होके दिखाओ, वेइंग मशीन पे जाओ, अब बीपी दिखाओ अपना, ये शुगर दिखाओ, अब ये दिखाओ, वो दिखाओ, आप बोलोगे बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत प्यारा डॉक्टर है, राइट है।
और अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको देखेगा, बोलेगा, ऐसे ही देख के बोल देगा ये दवाई ले लो, ये आप ठीक हो गए, आप बोलोगे बहुत बेकार डॉक्टर है, राइट? जी सर। राइट है, ये होता है। जबकि उस डॉक्टर ने आपको अंदर आते ही देख लिया, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि उसे पता है आपको क्या बीमारी है। पहले लोग नब्ज देख के बता देते थे कि क्या बीमारी है, राइट सर। राइट है। और यही हमारा ट्रेडिंग फील्ड में है, समझिए, यही हमारा सारा केस ट्रेडिंग फील्ड में है। ट्रेडिंग फील्ड में क्या होता है, आप देखो, अगर मैं बोलूं इसके नीचे सेल कर दो, इसके नीचे सेल कर लो, ये देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसके नीचे सेल करो, आप बोलोगे बड़ा बेकार ट्रेडर है, ये तो सिंपल सी चीज बता रहा है। अब मैं आपको बोलूं, देखो दूसरा केस, मैं बोलूं एक काम करो, यहां से जाओ ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे ना इसका सपोर्ट ढूंढो कहां पर है, रजिस्टेंस ढूंढो कहां पर है, ओआई कहां पर है, चेंज इन ओआई कहां पर है, इसका मेन पीसीआर, ये पीसीआर रेशियो क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका सपोर्ट अलग से चार्ट पे चेक करो। आपको काम दे रहा हूं मैं कि नहीं, इतना पूरे दिन का काम दे रहा हूं, आप बोलोगे कितना अच्छा। उसके बाद मैं बोल दूं वर्ल्ड मार्केट भी देखो कहां पर जा रहा है, राइट है। उसके बाद मेजर स्टॉक्स भी देखो कहां कहां पर जा रहे हैं, मार्केट मूवर क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं कि नहीं सारे। आपसे आप बताओ, बदलती रहती है सर। पूरे दिन आप बैठ के यही देखते रहोगे, सही है गलत है, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर जितनी चीजें देखेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। हाँ देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों इतनी सारी चीजें देखनी है, सिंपल आप बताओ, मेरा चार्ट मेरे को सब बोलेगा कि नहीं। राइट राइट। मेरे को क्या Yes, मतलब sir. यूक्रेन में क्या हो रहा है भाई, ये क्या नाम, यूएस में क्या हो रहा है, मेरे को क्या मतलब है, छोड़ो ना, मेरा चार्ट मेरे को बताएगा कि नहीं। सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं चार्ट से इधर उधर नहीं जाता, समझे। आप अपने बिजनेस को, आप अपने लक्ष्य को जितना फोकस करके रखोगे, आप उस लक्ष्य पर आराम से पहुंच पाओगे कि नहीं, टारगेट पर अपने, समझे। और अगर आप अपने टारगेट से भटकते रहोगे तो टारगेट पे कभी नहीं पहुंचोगे। कोई ऑप्शन चेन नहीं है, कोई थीटा नहीं है, कोई डेल्टा नहीं है, ये सब आपका वहम ही समझो। मैं तो नहीं करता इनमें काम कभी, मैंने आज तक करा भी नहीं, मैं करता भी नहीं। मार्केट में अगर मैंने 9 साल चार्ट के ऊपर गुजारे हैं तो कौन मेरा सबसे अच्छा साथी है, मेरा चार्ट है कि नहीं है, जी सर। राइट है। सबसे अच्छा आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन करने हैं, चार्ट आपका सबसे अच्छा साथी है। मेरे को पता है इस लेवल के ऊपर मैं बाय में चला जाऊंगा कि नहीं, सीधा सीधा डन है। अब मैंने आपको, जिसने ऑप्शन मेरे साथ किए थे, मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो ऊपर का डेल्टा कितना होगा, आप बता सकते थे कि नहीं, बगैर ऑप्शन चेन पे गए हुए। यस, किसी ने मेरे साथ किया था तो मैंने आपको बताया था कि बगैर ऑप्शन चेन पर जाए हुए डेल्टा कैसे पता करोगे कि कितना चल रहा है यहां पर, वो भी आपके पास केस था। तो चलो वापस आते हैं पॉइंट पर। मार्केट देखो ब्रेकिंग पॉइंट पर है, ब्रेकिंग पॉइंट पर मार्केट बैठा है, लेकिन मार्केट अच्छे खासे डाउन पे खुला है कि नहीं, खुला है, राइट है। तो अब मेरे को यहां पर करना है, थोड़ा सा हम हल्का सा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, राइट है। लेकिन अब हमें क्या करना है, मेरे को क्या यहीं पर सेल कर देना है, नंबर एक, या फिर मैं मार्केट को मैं जरा सा ऊपर जाने दूं, यहां पर दोबारा से पुट बाय करूं, क्या करूं, नहीं सर, ऊपर जाके बाय। राइट है। ऐसे केस में आप क्या करो, यहां पर एक काम कर सकते हो, आप यहां पर अपना बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो। क्या करा मैंने यहां से 22,900 का, सपोज मैं एक 22,900 का एक पुट ले लेते हैं, राइट। यहां पर देखते हैं, इसका ऑर्डर बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट। निफ्टी की बात कर लो, निफ्टी बैंक जिसकी मर्जी बात कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ से 22,900 का 22,900 का एक पीई में यहाँ से बाय करता हूँ, जनवरी का ही करता हूँ, राइट है। ये जनवरी का ही बाय करेंगे, यहाँ से ओवरनाइट में कर लेते हैं, ये मैंने बाय कर लिया। और अगर मैं इसको देखता हूं तो 22,900 ले रखा, 22,900 से 200 पॉइंट नीचे कहां पर होगा, 200-300 पॉइंट नीचे, राइट। 22,700, 22,700 600 ठीक। 22,700 का पी आप यहां से शॉर्ट कर दो, ठीक है। ये मैंने यहां से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये मैंने देखा कितना, क्या मेरा हाफ आ रहा है, देखो 163 63 दोनों है, सही है। एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, कर दिया, कर दिया। ये क्या बनाया मैंने, यस, क्या बनाइए, बेयर स्प्रेड सर। कौन सा, बियर पुट स्प्रेड जी सर। बन गया। अब आराम से, इससे फायदा क्या है, देखो जो ऑप्शन करते हैं, मैं तो सारे ऑप्शन कर करके आपको दिखाता रहता हूं, यहां पर समझो,
यहाँ पर अभी मैं क्या करने वाला हूं, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पर हमने बोला मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, जा सकता है, राइट है। चाहे तो हम ऊपर से भी पुट बाय कर सकते थे और चाहे तो मैंने यहीं से कर दिया, ये पुट मेरा पड़ा हुआ है। अब मार्केट अगर नीचे चलेगा तो ये मेरे को बड़ा नुकसान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? हेज किया हुआ है मार्केट को मैंने या नहीं? हेज किया हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं चलेगा मेरा, यहीं पर चलता रहेगा। अगर मार्केट बड़े डाउन पे जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट दे देगा, राइट है। तो अब ये ऐसे भी आप कर सकते हो, जो लोग ऑप्शन पे काम करना चाहते हैं वो इस तरह से करें। आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, इसके दूर का एक पुट मैंने और बाय कर दिया। दूर का मतलब 22,700 के आसपास या 22,800 का मैं एक पुट और बाय कर लेता हूँ यहाँ से, 22,800 का एक पीई, राइट है। और इसको भी जनवरी का ले लें, 114 का चल रहा है, एक मैंने और बाय कर दिया यहाँ से। मेरे 2 पुट यहाँ पर बाय है और एक पुट सेल है, राइट है। और मैं इस पे बैठा हूँ आराम से, देखते हैं क्या होता है, फायदा नुकसान जो भी चलेगा इसको भी रख लेंगे, ठीक है। चलो ये तो आपके पास हो गया, ये तो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया आपका एक हेज बना के रखा हुआ है मैंने। अब देखते हैं क्या होगा। अभी पुट है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ध्यान रखना थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ये। ऊपर से हम दूसरा पुट बाय करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हेज हमारा नॉर्मल चल रहा है और इस वाले पुट को हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसको हम मैनेज करेंगे। वो आप अपनी तरफ से देखना आपको कैसे करना है, मैं तो आपको बताता रहता हूँ। चलिए वापस आते हैं। और चूंकि जो निफ्टी है वो आपका डाउन पर है, डाउन पर है, और मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है, कोई बताए अब रेजिस्टेंस कहां पर है? एनीवन? क्या यही पे लेगा? यही वाला सर। अब तो यही है ना रेजिस्टेंस मेरा, फिलहाल के लिए तो यही है। लेकिन इसको ना बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे करके देख लिया करो। क्या देख लिया करो? अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ ये पॉइंट, तो देखो ये आपका ये बॉडी है और ये आपका विक है, राइट है। इसका मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस होगा मेरा या नहीं? मार्केट क्या क्या कर सकता है यहाँ से, ऐसे समझो। मार्केट को अगर मैं बोलूं तो क्या मार्केट यहां से टकरा के भी वापस आ सकता है? यस, राइट है। क्या मार्केट जरा सा इसके अंदर जाके भी वापस आ सकता है? यस। क्या मार्केट इस लेवल पर जाके भी वापस आ सकता है, अपर लेवल पर? यस। क्या मार्केट जरा सा इससे बाहर निकल के फॉल्स ब्रेकआउट करके भी वापस आ सकता है? यस। सारे आंसर यस है कि नहीं? यस सर। कर सकता है। क्या मार्केट इसके ऊपर रुक के ऊपर भी जा सकता है? यस, सब कर सकता है ना मार्केट, राइट। तो हम केवल वेट कर रहे हैं अब यहाँ पर कि मार्केट क्या करेगा। लेकिन इस बात को जरूर नोट कर लेना कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, क्या ये बड़ा रेजिस्टेंस है? अब बड़ा रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगा? क्या मैं 1 डे में या 1 वीक में जाके चेक कर सकता हूं कि कोई रेजिस्टेंस है? आपको ध्यान से चेक करोगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा, बहुत अच्छा पॉइंट, और जरा उसको समझो। जहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये मतलब इस वाली रैली से बात कर रहा हूं मैं, इस वाली रैली से नहीं, डाउन वाली रैली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अप रैली की बात कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ था? राइट, ये था पहला सपोर्ट, ठीक है। मैं कलर अलग कर देता हूं, ग्रीन से कर देता हूं। ये हमारा सपोर्ट था या नहीं, जो ब्रेक हुआ था पहले? राइट है। मार्केट गया था, रेजिस्टेंस लेके वापस आया था, राइट। उसके बाद मार्केट का दूसरा सपोर्ट कौन सा था? क्या यही वाला सपोर्ट है अप्रोक्स, जहां मार्केट बैठा हुआ था? राइट है। अब दिक्कत आपके पास क्या है? दिक्कत ये है कि क्या यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है? ये सपोर्ट ले सकता है सर। यही खतरनाक सपोर्ट है कि नहीं है मार्केट का? राइट सर, मेजर है। राइट है। इसका मतलब सिंपल सा केस है कि अगर मार्केट अभी नीचे चलता है, मैं देख रहा हूं मंडे है और मंडे में मार्केट अभी नीचे चलना शुरू नहीं हुआ है, मतलब नीचे खुला है, हम ये पहले से मान रहे हैं कि भाई मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट यहाँ पर चूंकि मार्केट नीचे खुला है, तो चूंकि 400-500 पॉइंट नीचे आपका बैंक निफ्टी खुला है और 150 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला है, तो मार्केट एकदम से नीचे ना जाके साइडवेज हो सकता है कि नहीं? साइडवेज हो सकता है या थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, आज के लिए। लेकिन फिर भी अगर हमारी सेलिंग होगी तो हमारी ओपन के नीचे ही होगी। तो अब अगर मैं 1 घंटे में चलता हूं तो मार्केट क्या अपनी सेलिंग पे आ गया? अब देखें, क्या हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में, क्या नीचे गिर जाएगा मार्केट? नो, नहीं सर, नो। हमने तो नहीं माना था नीचे गिरेगा। हमने तो बोला था मार्केट जा सकता है, लेकिन कहां तक जा सकता है? केस मार्केट यहाँ इस रीजन तक जा सकता है कि नहीं पूरा?
इस रीजन में कहीं से भी अगर मार्केट वापस बैक करता है तो हमारी सेलिंग होगी। लेकिन दिक्कत आपके पास क्या होगी, अगर मार्केट 2-3 घंटे यहां पर रुक गया तो साइडवेज हो जाएगा कि नहीं, राइट है। या तो मार्केट 10-15 तक, इसका रेंज क्या है 10-15, या तो मार्केट 10-15 से पहले या 10-15 तक इसके नीचे आ जाना चाहिए, लो के नीचे या नहीं, क्या बोलते हैं। जितना जल्दी लो के नीचे आएगा उतनी अच्छी सेलिंग, जितना जल्दी लो के नीचे आए। हमने इसको रख के बैठे हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, देखो ऐसे ही पड़ा है कि नहीं। अच्छा बताओ, क्या इस हैज ने मेरे को नुकसान दिया, क्या इस हैज ने नुकसान दिया हुआ मेरे को, बताए। सर हाँ जी, हेलो सर। हाँ सर जी, इस केस में बोले ऐसा भी हो सकता है सर, कैसे। हाँ सर जी इस बोले केस में बोले। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये जो कैंडल बनी है इसके बाद में एक और कैंडल और इसके बाद में 3 लगातार कैंडल होकर के सीधे सपोर्ट बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वनडे की हो हाँ जाएगी है। हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे केस हो सकते हैं। किसने बोला कि मार्केट नीचे ही जाएगा और नीचे ही जाएगा, आपको निफ्टी नीचे जीरो तो नहीं हो सकता ना, नो सर। जीरो तो हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं से तो रिट्रेस करेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से तो करेगा ही। और अगर मार्केट को रिट्रेस करना है, ऐसे समझो, मार्केट अगर ऐसे डाउन में आया है और ऐसे गया है नीचे, तो मार्केट क्या करेगा, पाए तो इसके ऊपर ही है ना, पाए तो इसके ऊपर ही है। लेकिन मार्केट जब ऊपर चलेगा तो सबसे पहले इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा कि नहीं, लो का। पहले लो का सपोर्ट तो पकड़े मार्केट, तब तो मैं बोलूंगा अगर इसका सपोर्ट पकड़ गया, कोई वेव बना दी मार्केट ने, तब मैं बोल सकता हूं ना शायद ऊपर चला जाए। यही तो केस है। जरा यहां पर वापस आओ, अब जरा बताओ इसका लो कौन सा है, इस समय लो कौन सा है, यही वाला है कि नहीं है, राइट। यही तो लो है। तो मार्केट कम से कम इसका सपोर्ट तो पकड़े भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ, इसका सपोर्ट तो पकड़े कम से कम मार्केट, तब तो मैं अपने ट्रेड को हटाऊंगा, तब तो मैं बोलूंगा कि मैं ट्रेड ही हटा रहा हूं अपना, जी सर। मैं सेल से बाय में जा रहा हूं। और ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है कि नहीं, ये पार्ट जो मैं बोल रहा हूं आपसे हो भी सकता है। क्या पता है एक कैंडल यहां पर डाले, यहां पर सपोर्ट बना ले मार्केट, फिर अगली कैंडल चल दे ऊपर, पॉसिबल है कि नहीं। तो वो वनडे की वीक हो जाएगी एक तरीके से सर। वनडे की वीक हो जाएगा, तो वही तो हमें पता करना है मार्केट है कहां पर। अगर मैं डे में जाता हूं तो डे में देखो मार्केट कहां पर खुला है, यहां पर देखो ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, राइट है। और मार्केट ने पहला वेव कौन सी बनाई थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, हालांकि ये साइडवेज मार्केट था, लेकिन फिर भी मान लो मार्केट ने ये वेव बनाई थी, इसके ऊपर मार्केट की एक बाय बनती थी कि नहीं, बनती थी। लेकिन हम डे के टाइम फ्रेम में क्या बोलेंगे, ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट था, तो अगली कैंडल ऊपर चलनी चाहिए थी कि नहीं, राइट सर। राइट है। नहीं गया मार्केट, देखो आ गया नीचे, पूरा नीचे। अब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है, तो इस समय मेरा बाय मिनिमम कहां पर बनता है, एक तो मेरा बनता है यहां पर, राइट है, एक इसके ऊपर बनता है। अगर मैं यहां पर बोलूं तो हो सकता है इनके ऊपर मार्केट चल गया तो अपनी बाय बनाएगा, लेकिन कम से कम लो के ऊपर तो आए, यस, लो के ऊपर तो आए मार्केट, तब तो मैं कुछ बोलूंगा कि नहीं। मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो रेजिस्टेंस लेने जाना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस ही है या नहीं, या तो इसको क्रॉस कर जाए नीचे आ जाए, दो ही तो केस है मार्केट के पास, बताए। यस, क्या ज्यादा केस भी है, क्या दो ही केस है मार्केट के पास, एनीवन। इस केस में ऐसा हो सकता है अगर शार्ट कवरिंग आ गई तो एक साथ ऊपर मार्केट खींच सकता है सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ऐसा कुछ हो जाए, सारा कुछ पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है। अब बस हमें वेट करना है यहाँ पर मार्केट करता क्या है, हमें देखना है कि मार्केट यहाँ करेगा क्या। मार्केट यहाँ से मेरे को देखना है क्या रिटर्न कर रहा है, देखो क्या कर रहा है मार्केट, जरा चेक करें। रेजिस्टेंस ले रहा सर अभी। अभी कुछ किया तो नहीं मार्केट ने, या कर दिया, कुछ भी नहीं किया ना, बताए क्या होना चाहिए, कोई भी बताए क्या होना चाहिए। काफी लेने का है, पीने का है। यस, क्या होना है यहाँ पर बताएं, वेट करो, वेट एंड वॉच। और अगर मार्केट डाउन में आना है तो कहां आना चाहिए, मार्केट इसके नीचे चलना चाहिए, प्रीवियस ग्रीन के नीचे या नहीं, अभी तो नहीं आया ना मार्केट। रेजिस्टेंस मेरे को बताएगा कि मार्केट क्या करने वाला है, रेजिस्टेंस मेरे को ये बता देगा
कि मार्केट क्या करने वाला है, मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। राइट है, पॉइंट समझ में आया? जबरदस्ती नहीं करनी, मार्केट को चलने दो, जहां मार्केट जाना चाहता है उस जगह पर जाने दो मार्केट को। क्या मार्केट लो के नीचे अगर आता है तो बियरिश शुरू होगा कि नहीं? लेकिन अभी आया तो नहीं ना। लेकिन ये कैंडल भी क्लोज होनी चाहिए ना सर वो लो के नीचे। हाँ वही, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यही तो रूल बोलता है। अब रूल बोलेगा तो मैं रूल के हिसाब से चलूंगा कि नहीं, जबरदस्ती क्यों करूंगा? मार्केट में अभी कुछ नहीं हुआ ना, देखो भाई, या तो मार्केट एक काम करे, या तो मार्केट इसके ऊपर चला जाए, और या माइक को बंद कर ले प्लीज, ठीक है, या मार्केट इसके नीचे आ जाए, दो ही केस होंगे, तीसरा केस है ही नहीं। या तो मार्केट इसके नीचे आ जाए या इसके ऊपर चला जाए। इसके ऊपर चलेगा तो मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे को पोजीशन काटनी पड़ सकती है, और अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो मैं बियरिश ही रहूंगा। राइट, पॉइंट आया समझ में आप लोगों के या नहीं? आ गया? जी सर। तो मेरे को देखना है, और अगर मार्केट अपने लो के नीचे आ जाता है तो पूरा बियरिश हो जाएगा। मगर केस आपके पास क्या है कि इस समय मार्केट है क्या, बड़े टाइम फ्रेम में क्या है? बड़े टाइम फ्रेम में बियरिश है या नहीं है? बड़े टाइम फ्रेम में बियरिश है। अब केस आपके पास ये आया कि इस समय अगर मार्केट बियरिश रहता है तो आपका 1 तारीख को बजट आ रहा है कि नहीं? गड़बड़ कर सकता है बजट या नहीं, बताएं? बड़ी गड़बड़ हो भी सकती है। अगर बजट अच्छा आ गया, ठीक है, तो मार्केट ऊपर थोड़ा जाएगा, लेकिन पूरा बाय में नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट में अगर बजट एवरेज हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा। 4 से 5,000 पॉइंट मार्केट डाउन ले सकता है। 3,500 तक मैं सोच रहा हूँ, 3,500 तक मार्केट डाउन नीचे आ सकता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट में बजट अच्छा नहीं हुआ तो उस दिन थोड़ा सा अवेयर रहना मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने एक अप लिया, फिर यहाँ पर मार्केट का एक इनडिसीजन मोड है, और अभी इनडिसीजन मोड ही चल रहा है कि नहीं? अभी भी इनडिसीजन है। तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट क्या नीचे चलने की कोशिश करता है या ऊपर। अब इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट में चले जाऊं तो 1 मिनट में मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मार्केट ने पहली डाउन की वेव बनाई है कि नहीं? राइट है, फर्स्ट डाउन की वेव, राइट है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि अभी बाय आ गई सेल आ गई, ये पहला डाउन है, पहला डाउन। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट को नीचे डाउन के लिए इसके नीचे आना चाहिए कि नहीं, बताओ? राइट, ये डाउन वेव है। अगर मार्केट को देखोगे तो ये डाउन वेव बनेगी मार्केट की। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। अगर उसके ऊपर चलेगा हम अपनी पोजीशन काट के किनारे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट उस केस में यहां पर सपोर्ट पकड़ सकता है। देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है मार्केट। अभी भी ये रेजिस्टेंस एरिया है कि नहीं है, बताओ? है तो रेजिस्टेंस एरिया नहीं, भले ही ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन है तो रेजिस्टेंस एरिया ये वाला। और हमने क्या बोला, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मेरे लिए दिक्कत करेगी, इसके ऊपर। राइट है, इसके बीच में कहीं पर भी है कोई नहीं, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट करके आराम से नीचे आ सकता है। अब बताओ इसमें क्या चेंज हो सकता है? क्या डबल टॉप बना सकता है मार्केट? डीटी बना सकता है, डबल टॉप बना सकता है मार्केट आराम से। राइट है, हो सकता है कि मार्केट डबल टॉप बना दे। ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत सारे चांसेस है। मार्केट ब्रेकआउट भी कर सकता है, नंबर 1। मार्केट डबल टॉप बना के नीचे भी आ सकता है, नंबर 2। मार्केट का ये लो है, मिनिमम लो ये ब्रेक होना चाहिए मार्केट का, तब मार्केट अपनी सेलिंग में आएगा यहां से। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूं तो मार्केट के ये अभी रेजिस्टेंसेस हैं या नहीं, और छोटा करके देखो मार्केट का। अगर मैं देखता हूं तो ये रेजिस्टेंसेस बैठे हैं, राइट है, ये सारे रेजिस्टेंस है मार्केट के। अगर इससे ऊपर चला भी जाएगा तो ये वाले रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में, और मार्केट का जो बाय बनता है वो इसके ऊपर बनता है यहां पर। तो अभी देखेंगे मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं हुआ। हमने बोला कि मार्केट की अगर सेलिंग आनी है तो सेलिंग कैसे आएगी? यस, सेलिंग किसके ऊपर आएगी, सॉरी किसके नीचे? ओपन के नीचे या नहीं?
ऊपर या लो के नीचे जाके आराम से बैठो और सेलिंग के लिए वेट करो आप। ये सेलिंग के लिए वेट करो आप आराम से। अभी मार्केट को जबरदस्ती नहीं करना, मार्केट को चलने दो आराम से और देखो मार्केट करता क्या है। यहाँ पर देखो क्या आपका 1 आवर में, इस पर्टिकुलर 1 आवर में क्या मार्केट की सेलिंग आ गई? नो, नहीं है ना सेलिंग मेरे पास अभी, राइट। अभी आएगी सेलिंग तो ओपन के नीचे आएगा मार्केट। अब मेरे को देखना है कि मार्केट अपनी सेलिंग शुरू कहां से करता है। अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ, अभी मार्केट उस रीजन के अंदर बैठा है कि नहीं, राइट है। क्या सेल हो गई आप बताओ या बाय हो गई? कोई भी बताए। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं सर अभी कुछ भी नहीं हुआ। आराम से बैठो, आराम से देखो मार्केट कर क्या रहा है, तसल्ली से बैठो, तसल्ली से देखो मार्केट का मोमेंट आने दो। मार्केट ने अभी कोई मोमेंट नहीं पकड़ा, जब मार्केट मोमेंट पे आएगा तब देखेंगे उसको। तो मार्केट मोमेंट अगर डाउन का शुरू करना है तो डाउन में क्या होना चाहिए? प्रीवियस कैंडल के नीचे आना चाहिए मार्केट को, तब मैं यहां पर से सेलिंग शुरू करूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मार्केट ऊपर चलता है तो ऊपर के रेजिस्टेंसेस में ढूंढूंगा। देखो मार्केट जा रहा है ऊपर, अभी करंट रेजिस्टेंस मार्केट को कौन सा मिलेगा? अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से रेजिस्टेंस ढूंढता हूं तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस होगा या नहीं? यही है 5 मिनट के हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कहां पर है? अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ढूंढता हूं तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, राइट है, जहां मैंने मार्क किया हुआ है। लेकिन अगर मैं छोटा रेजिस्टेंस बोलता हूं तो छोटा रेजिस्टेंस 5 मिनट का मिनिमम ये मिलेगा मेरे। तो हो सकता है मार्केट यहां से फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस चले, पॉसिबल है। तो भी वेट करना है, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। मार्केट को देखना है क्या करना है। देखो ये कैंडल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है कि नहीं? दो केस हो सकते हैं, या तो ऊपर क्लोज करेगी राइट, और या फिर यहीं से रेड बना के नीचे आएगी, दोनों केस हो सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज होने देना है, मतलब ये जो एरिया है इसको क्लोज देखना है, कैंडल कैसे क्लोज करती है। इंपॉर्टेंट है या नहीं बताएं? क्यों अनिल जी? सर मार्केट गैप फिल भी तो करके वापस आ सकता है। बिल्कुल। देखो गैप फिल करने का मतलब क्या हुआ? गैप फिल करने का भी मतलब भी तो यही रेजिस्टेंस हुआ। यस सर। आप देखो यही तो रेजिस्टेंस जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा अगर इसके ऊपर भी गया तो यहां तक जाएगा, यही तो केस हुआ। केस तो यही है ना। तो मार्केट को पहला रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा? यही मिलेगा ना, पहला तो यही मिलेगा। अगर इसको क्रॉस करेगा मार्केट तब यहां तक जाएगा, इसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस इसको मिल जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को ये बताइए दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है या नंबर 3 बड़ा है? बड़ा कौन सा है? यस, नंबर 1 बड़ा है ना सर। मेजर तो यही यस है सर। मेजर तो यही है, राइट है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके रुक गया, अगर इसके ऊपर जाके रुक गया तो ये छोटे रेजिस्टेंस है कि नहीं है? क्लियर हो सकते हैं कि नहीं? क्लियर हो सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब मार्केट को इसके ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, यही तो केस हुआ। आप बताओ, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट दिक्कत करेगा, और हम यही बोल रहे हैं कि उसके ऊपर ना जाना चाहिए मार्केट को, नहीं जाएगा तो अच्छा रहेगा, राइट है। यस, अभी देखते, वेट करो। मार्केट ने अभी डाउन का शुरू नहीं किया है, अभी रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस कर रहा है। अभी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फेस करने में कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाके सपोर्ट पकड़ भी सकता है, नीचे जाके रेजिस्टेंस पकड़ने के लिए फिर उसके बाद नीचे आ सकता है। तो मेरे को यहां पर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये समझो, मेरे को यहां कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। इस जो जोन है, इस जोन को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये मेरे को चाहिए। मार्केट ऊपर की तरफ भी रिएक्शन करके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। कभी भी जोन में ट्रेड मत करें। अगर कोई जोन दिख रहा है आपको तो जोन में ट्रेड मत करो, और जोन का रिएक्शन देखो कि जोन का रिएक्शन होता क्या है, राइट, यहां पर रिएक्शन है क्या। अब अगर मैं यहां से 1 मिनट पे चले जाता हूं तो जरा चेक कीजिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट का पहला सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट था, ध्यान से चेक करना, ये सपोर्ट था। मार्केट अपने सपोर्ट पर आया या नहीं? आ गया। फिर ब्रेकआउट करके देखो ऊपर चला गया, लेकिन अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ ना मार्केट का, कैंडल यहीं तो रुक रही है। यस, ये रुक रही है। अभी मार्केट ने कहीं कुछ नहीं किया, ये सपोर्ट लेवल है।
अगर मार्केट को नीचे आना है तो अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करना होगा या नहीं पहले? यस या नो? क्या मार्केट को सपोर्ट लेवल ब्रेक करना होगा? अपना पक्का करना होगा। अब देखते हैं मार्केट करता क्या है, देखते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या। हमने कुछ ऐसा नहीं बोला कि अभी ये करेगा वो करेगा, मैं इस जोन में रिएक्शन देख रहा हूं मार्केट का क्या होगा। राइट है यहां पर, ठीक है, ये जोन रिएक्शन का जोन है, तो ये सपोर्ट जोन है मार्केट का। मार्केट को सबसे पहले इसे ब्रेक करना चाहिए नीचे या नहीं? अगर नीचे जाना है तो ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, राइट है। और लो कौन सा अभी तक का बना है? यस, यहां से यहां तक का लो कौन सा है बताएं? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4? कौन सा लो है अभी तक का मार्केट का? यस, जल्दी से बताएं। नंबर 3। नंबर 3, राइट है, नंबर 3। तो कौन सा ब्रेक होना चाहिए बियरिश के लिए? नंबर 3, राइट है। क्या मार्केट ने अब पहला सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करी है? क्या इसके नीचे आ गया मार्केट? पहला सपोर्ट ब्रेक करने की मार्केट ने कोशिश की। समझ में आया पॉइंट आपको? पहला सपोर्ट ब्रेक हो चुका। प्राइस एक्शन समझा रहा हूं आपको। देखो इंडिकेटर सारे कर लो, जो मर्जी कर लो, प्राइस एक्शन से बड़ी कोई चीज नहीं है, राइट है। मार्केट जब ऐसे ऊपर चला तो सबसे पहले जब नीचे आएगा मार्केट तो क्या करेगा? नीचे आके ये सपोर्ट ढूंढेगा कि नहीं? हाई वाला ये पहले टूटेगा, राइट है। उसके बाद जब नीचे आओगे तो लो का सपोर्ट जैसी ब्रेक होगा तो मार्केट बियरिश शुरू हो जाएगा कि नहीं? ये केस होगा। अब जरा मेरे को बताइए, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल था और ये रेजिस्टेंस था, यही तो था, सॉरी सपोर्ट था उस टाइम पर, राइट है। मार्केट ने अभी क्या किया? क्या मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया? आपने नहीं अभी नहीं किया। हाई तो ब्रेक हो रखा है मान लिया मैंने, लेकिन लो का मार्केट अभी ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट अभी सपोर्ट पर ही है या नहीं? अभी मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट अभी नीचे आएगा, अभी मैं वेट कर रहा हूं। दो चीजें हैं, पहला मार्केट ने अपना हाई का सपोर्ट ब्रेक किया, ये देखो सपोर्ट ब्रेक किया था, लेकिन मार्केट नीचे आना चाहिए, फिर लो को ब्रेक करके मार्केट अच्छे डाउन पे आ जाता है या नहीं? लेकिन मार्केट नहीं आया अभी, तो मेरे को और थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। ये कैंडल देखनी है मेरे को कैसे क्लोज करती है या नहीं? ये कैंडल देखनी है कैसे क्लोज करती है, कहां क्लोज करती है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पार्ट को हम देखेंगे, मार्केट यहां पर क्या करता है, राइट। देखो फिर से आ गए हैं वापस, यहां पर लो को ब्रेक किया था, ये वाला आपका सॉरी हाई को ब्रेक किया था, यहां पर मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, मार्केट ने एक ही कैंडल बनाई और ऊपर चला गया। मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट इसको फेस करने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस को या नहीं? ओके सर। फेस करने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है कि नहीं? बुलिशनेस देखो, मार्केट डाउन में है एकदम से, बायर इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं बताओ? बायर ट्राई कर रहे हैं ना कि इसे ऊपर लेके जाए, राइट है। अभी वेट कर रहे हैं, मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या मार्केट ने पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो बना चुका है मार्केट? अब किसके नीचे आना चाहिए मार्केट को? यस, क्या थर्ड के नीचे? अब 3 नंबर के नीचे सर। 3 नंबर के नीचे आना चाहिए मार्केट को। अब वेट कर रहे हैं क्या होगा। अभी हम कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर रहे कि बाय है सेल है, कोई डिसीजन नहीं, हम केवल प्राइस एक्शन को नोट कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को नोट कर रहे हैं। मार्केट में देखो इस समय क्या हुआ, बायर आए थे एकदम से या नहीं? सडन बायर आए थे, बायर, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे ना। पॉइंट समझ रहे हो? बायर आए जरूर थे, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे अभी भी। अब अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करे बगैर इसको ब्रेक कर जाता है नीचे, तो मार्केट एक बियरिश फॉर्म में आएगा, राइट है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता, या तो अभी इसको ब्रेक कर जाएगा, अभी का भी कर जाएगा इसको ब्रेक, एक ही कैंडल में शूट कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है और मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो बियरिशनेस शुरू हो जाएगी, राइट है। प्योर प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन ऐसे समझाना बहुत मुश्किल काम होता है एक एक मिनट पे, राइट है। लोग तो क्या करते हैं, पहले से अपना चार्ट लगा के रखते हैं कि आज ये समझाएंगे वो समझाएंगे, ऐसी होता है कि नहीं? ठीक है,
पहले से स्टॉक सेलेक्ट करके रखते हैं कि देखो आज मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया, आज मैं इसमें ट्रेड करके दिखाऊंगा। हम कितने स्टॉक सेलेक्ट करके रखते हैं बताओ? आज तक हमारा कोई स्टॉक सेलेक्ट हुआ? मेरा नहीं, आज तक भी कभी नहीं। आपसे ही पूछता हूँ स्टॉक, उसी में ट्रेड करते हैं, फायदा नुकसान आपके सामने ही है, सब सामने चल रहा है। अब देखो दोबारा से मार्केट क्या अपने सपोर्ट के नीचे आ गया दोबारा से? मतलब ध्यान से चेक करो क्या हुआ। ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं गया, मार्केट ने एक बार नीचे आया, बायर ने प्रेशर दिखाया ऊपर जाने का, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर से मार्केट सपोर्ट के नीचे आ गया। तो बियरिशनेस शुरू हो रही है कि नहीं? हल्की हल्की हो रही है। अब मार्केट को इसके नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं? ये नीचे बियरिशनेस शो करेगा, मतलब ये बोलेगा कि हाँ मार्केट इसके नीचे आएगा तो बियरिशनेस, मार्केट लो ब्रेक करना शुरू करेगा तो मार्केट बियरिश में आएगा, मार्केट हाई ब्रेक करना शुरू करेगा मार्केट बुलिशनेस में आएगा। तो मार्केट का अगर आप समझ रहे हो तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है कि नहीं है? राइट है। अभी वेट कर रहे हैं, अभी भी देखो ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ ना, लेकिन हाई भी ब्रेक नहीं हुआ ना मेरा। मार्केट कुछ तो करेगा यहां पर या नहीं? कुछ तो करेगा ना। वो क्या करेगा मार्केट, मेरे को वही चेक करना है कि मार्केट यहां पर क्या करने वाला है। क्या दिख रहा है यहां पर मार्केट के अंदर? अभी हाई भी ब्रेक नहीं हुआ और लो भी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट हायर लोज बनाता जा रहा है, हायर लोज बनाता जा रहा है। लेकिन चूंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पर रिएक्शन जरूर चेक करना है कि यहां पर रेजिस्टेंस पर रिएक्शन है क्या एक्चुअली। राइट है। अब या तो मार्केट देखो सिंपल सा है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। यहां पर मार्केट करता क्या है, या तो इस लो को ब्रेक कर दे मार्केट, या तो इस लो को ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए, तो मैं बोलूंगा मार्केट बियरिश है पूरा। फिर मार्केट बियरिशनेस में अभी के लिए बियरिशनेस शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा है और मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर बैठ गया तो क्या होगा? मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाएगा कि नहीं? मार्केट अपना पहला सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी नहीं मिला है। तो अभी वेट करते हैं, मार्केट को डिसीजन पर आने दो। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो फिर मार्केट बियरिश है, फिर आप आराम से पुट बाय करके चल पाओगे। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो ये एक सपोर्ट बनेगा, जो सपोर्ट मेरे लिए दिक्कत कर सकता है। राइट। फिर मेरे को अपने ट्रेड को एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि अब मेरे को क्या करना है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो मार्केट बोलते हैं गैप कवर करने जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट यहां पर पहुंच गया तो बड़े सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं? मेजर सपोर्ट तो ये होगा ना। फिर मार्केट क्या करेगा? अगर यहां से रिजेक्शन लिया भी मार्केट ने तो यहां पर आके फिर भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि ये सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं? राइट है। तो किस सपोर्ट से मार्केट को नीचे आना है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा मार्केट के अंदर सपोर्ट ये वाला है ना, इससे नीचे, मतलब इससे नीचे नीचे कहीं रहना चाहिए मार्केट को। ये तो केस हुआ, पॉइंट आया समझ में? नीचे मार्केट को रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा सिंपल सा केस है। अभी वेट कर रहे हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या। मार्केट ने कोई भी रिएक्शन अपना नहीं दिया है अभी, कोई भी। देखो अभी बैठा ही मार्केट या नहीं बैठा है? लो ब्रेक नहीं हुए ना हाई ब्रेक हो रहे, मार्केट अभी बैठा है, कुछ भी कर सकता है मार्केट। अब यहां पर तसल्ली से बैठो और चेक करो कि मार्केट क्या रिएक्शन देता है। कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया मार्केट ने तो मार्केट एक यहां पर सपोर्ट पकड़ लेगा, फिर मार्केट को नीचे आने में दिक्कत होगी क्योंकि ये सपोर्ट इसको नीचे नहीं आने देगा। तो मार्केट को यहीं कहीं से, इसी जगह से डाउन चलना चाहिए और डाउन चलने के लिए इसे ब्रेक करना चाहिए। राइट, ये केस हुआ ना, ये होना चाहिए, तब जाके आप अपना कोई पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वहां से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट। हाँ जी, बैंक निफ्टी को भी देखो साथ में। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी क्या करके बैठा है देखो। बैंक निफ्टी ने गैप कवर कर लिया अपना या नहीं? गैप कवर कर चुका। बैंक निफ्टी को इसके नीचे आना चाहिए कि नहीं सेलिंग के लिए? सीधा सीधा ओपन के नीचे
मतलब बैंक निफ्टी इसी जगह से वापस चलना चाहिए कि नहीं? यही जगह है बैंक निफ्टी की। अगर मैं 1 मिनट में देखता हूं तो बैंक निफ्टी ने क्या अपना बियरिशनेस दिखा दी, देखो जा चुका मार्केट रेजिस्टेंस पे। तो मार्केट में बैंक निफ्टी ने क्या बियरिशनेस दिखा दी है? नहीं दिखाई है अभी। इसका लो कौन सा है? एक लो ये बना है, एक लो ये बना, एक लो ये बना, छोटे छोटे लो ये बने बने, यही समझ लीजिए। तो मार्केट में बैंक निफ्टी को इसके नीचे आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। क्या आ गया? अब क्वेश्चन ये है क्या आ गया? किसने गैप कवर कर लिया? प्लीज बताएं, किसने गैप कवर कर लिया? बैंक निफ्टी ने ना कवर कर चुका। तो कौन अब नीचे चल सकता है पहले? बैंक निफ्टी ना। गैप कवर जिसने किया वो चलेगा पहले नीचे। तो ये इसका गैप कवर हो चुका। तो अब इसका पहला लो ये है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाला लो क्या सपोर्ट पर है? चेक करें, क्या ये वाला लो सपोर्ट पर है? नो। सपोर्ट कहां? ये है ना नीचे, इससे नीचे वाला सपोर्ट तो ये रहा है। और मार्केट ये अपना अगर ये लो ब्रेक कर भी देता है, ये लो ब्रेक कर भी देगा मार्केट, तो उस केस में भी मार्केट का सपोर्ट ये बैठा है कि नहीं? राइट है। आपको ध्यान देना है कि जब लो ब्रेक हो रहा है तो सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट लो को ब्रेक करे, मतलब इस लो को ब्रेक करे और यहां पर सपोर्ट लेके वापस चला जाए? हो सकता है, 90% हो जाता है। राइट है। लेकिन क्या होता अगर ये लो यहां पर होता? अब बताओ। और तब मार्केट इस लो को ब्रेक करता, तो क्या उस केस में ये लो भी ब्रेक होता और सपोर्ट भी ब्रेक होता? दोनों एक साथ हो जाते हैं। दोनों एक साथ होते। दोनों में से क्या अच्छा था? यस, लो ब्रेक होना या लो और हाई दोनों ब्रेक होने? लो और हाई दोनों ब्रेक होना। भैया आप इंपॉर्टेंट केस है। पिछली बार भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। पिछली बार, अच्छा पिछली बार भी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको या नहीं? हाँ दिया था सर। दिया था, राइट है। अब आपके पास केस दोबारा से आया, क्वेश्चन दोबारा से आया कि भाई केवल लो ब्रेक होना काफी है या लो प्लस हाई ब्रेक होना जरूरी है? या ये पहला केस, ये दूसरा केस, अब तीसरा केस, लो प्लस मल्टीपल हाई ब्रेक होना जरूरी है। अब आपके पास केस है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। कौन सा ज्यादा अच्छा है? लो ब्रेक होना, राइट है, लो प्लस हाई ब्रेक होना या लो प्लस मल्टीपल हाई ब्रेक होना? एक और भी चॉइस दे देता हूं आपको, और इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है? मल्टीपल लो प्लस मल्टीपल हाई ब्रेक होना। कौन सा सबसे अच्छा है? सबसे बढ़िया तो 4 नंबर। अब मेरे को ये बताएं, अगर मैं आपसे, देखो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो दूसरा है। क्वेश्चन अब इसके बाद आता है जो आपको आंसर करना है, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्या इनके फिगर बना के दिखा सकते हैं आप मेरे को? हाँ दिखा सकते हैं सर। पक्का ना? राइट हाँ। है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। व्हाट्सएप पर चाहे कोई व्हाट्सएप पे है नहीं है, मतलब ग्रुप में है नहीं है, व्हाट्सएप मेरे सबके पास है, सबके पास है। तो क्या आप व्हाट्सएप पर मेरे को भेज सकते हो कि ये क्या, इसके फिगर क्या होंगे? ये तो कर सकते हो ना बड़े आराम से? बिल्कुल सर। ये करना आपने पहले तो नहीं भी भेजोगे तो बना के देखना क्या होता है। अब जरा यहां पर आए, क्या मार्केट पहले लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? अब केस आपके पास ये है कि स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ब्रेक होगा तो मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन पे आएगा या मार्केट अभी बड़े डाउन पे नहीं आएगा? केस यस, क्या होने वाला है? क्या हो सकता है यहाँ पर? चेक करें। साइडवेज के चांस हो सकते हैं मार्केट के। वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी मार्केट सबसे पहले इस लो को ब्रेक करेगा, ध्यान से चेक करना, इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, लेकिन ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस या नो? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा एक साइन तो बन जाएगा ना कि मार्केट बियरिश होने की कोशिश कर रहा है। डन?
मेरे को ये पता लग जाए कि हाँ मार्केट बियरिश होने की कोशिश कर रहा है, मगर ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेक भी होगा तो मैं एकदम से सेलिंग पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सपोर्ट नीचे बैठा है ना। इसका मतलब ये सपोर्ट ब्रेक होना जरूरी है कि नहीं है, राइट है। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं यहां से कि भाई अगर ये सपोज मान लिया ये लो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आता है, दोनों को ब्रेक कर दे, ये ज्यादा अच्छा है कि इसको ब्रेक करे ये ज्यादा अच्छा है, राइट? दोनों में से क्या अच्छा है? दोनों को ब्रेक करना नंबर 1, या फिर केवल सिंगल को ब्रेक करना नंबर 2? नंबर 1 सर। नंबर 1 नंबर 1 ठीक रहेगा, राइट है। इसका मतलब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट डाउन में आता है तो मार्केट हमेशा कोशिश करे कि मार्केट दोनों लेवल को एक साथ ब्रेक कर दे, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं, राइट है। दोनों अगर ब्रेक कर जाएगा, वही करने की आप देखो वेट कर रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या था, ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये अब कैंडल का लो ब्रेक हो गया, नए लो बना दिए ना सर, नए लो बना दिए ना इसमें, और हो गया। लेकिन क्या ये सपोर्ट का काम करेगा नीचे? ये करेगा। हाँ अभी सपोर्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट नीचे वाला है ना मेरे लिए, राइट है। जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास परेशानी आती है ना, तो आपको 1 मिनट सोचना चाहिए। जब प्रॉब्लम्स आती है तो 1 मिनट जरूर सोचो कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है और कौन सी प्रॉब्लम छोटी है, राइट है। किस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है मेरे को? अगर मेरे को लगता है 3rd नंबर वाली प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले टाइम इसको देना चाहिए ना मेरे को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट है। और हम परेशान हो जाते हैं कि 3 प्रॉब्लम आई। अच्छा आदमी वो होता है, बिजनेसमैन के पास रोज प्रॉब्लम्स आती है, तो हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए 3 परेशानी है, नोट डाउन करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से कौन सी ऐसी परेशानी है जो कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है मेरे को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपने देखा नंबर 3 सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है मेरे को। सबसे पहले टाइम किसको देना है? नंबर 3 को ना, राइट है। सेम केस, मार्केट ये लो ब्रेक कर रहा है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है, या ये लो ब्रेक कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर सकता है। कौन सा वाला मार्केट मेरे लिए डिस्टर्ब, क्या मतलब अच्छा हो सकता है सेलिंग के केस में? यस, देखो ये देखो मार्केट ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं ना मेरे को इसे ब्रेक करने पर, राइट है। ये सपोर्ट का काम कर रहा है कि नहीं? आपको नहीं लगता एक कैंडल ब्रेक होनी चाहिए यहां पर? अब चलो एक और क्वेश्चन, यहीं पर ही एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, ये आपका लो है, मार्केट इसको ब्रेक करता है नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा इसको ब्रेक करेगा नंबर 2। क्या हो अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहां पर आ जाए, बड़ी कैंडल इसके भी नीचे? कौन सा सही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? अब हो सब कुछ सकता है, हो सब कुछ सकता है। ऐसा नहीं कि एक कैंडल नीचे नहीं आ सकती, एक ही कैंडल बड़ी लंबी डलेगी और नीचे आ जाएगी। लेकिन अभी देखो ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है, देखा आपने? नहीं हो रहा है कोई भी ब्रेक। इंपॉर्टेंट कौन है अब ये समझो, क्या ये लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट था? नहीं ना, नहीं, लेवल जरूरी था सर, लेवल आपके पास जरूरी है। लेकिन अगर ये यहां पर होता और तब ये ब्रेक हो रहा होता, तो लो और हाई दोनों एक साथ ब्रेक होते कि नहीं? सर इस केस में राइट ऐसा है। भी हो सकता है, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक ये नीचे सपोर्ट बना, ये इस पे भी आकर सपोर्ट लेकर जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखो मार्केट का एक बार बताओ, चलो एक पॉइंट को मेरे को बताओ, सबसे मार्केट का बियरिशनेस कहां पर है? सबसे ज्यादा बियरिशनेस लो के नीचे है कि नहीं है? राइट। भाई मैं ऊपर तो हम मान रहे हैं, ऊपर तो मैं मान रहा हूं, लेकिन बियरिशनेस तो नीचे है ना। ये सारी मार्केट यहां से यहां तक रैली बना के गया है कि नहीं गया? गया, ठीक है। मिनिमम सर अभी जो रैली है उसकी, हाँ जी, अभी जो रैली ऊपर तक गई उसकी 61 तक तो आना पड़ेगा ना नीचे। हाँ मार्केट देखो, अगर मार्केट ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया है, तो मार्केट अपने जब नीचे आना होगा तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा कि नहीं? सबसे पहले हाई को ब्रेक करेगा, राइट है, उसके बाद लो को ब्रेक करेगा, फिर अगले वाले हाई को ब्रेक करेगा, अगले वाले लो को ब्रेक करेगा, अगले हाई को ब्रेक करेगा, अगले लो को ब्रेक करेगा, तब तो नीचे आएगा। यही तो केस है। लेकिन मेरे को ये तो समझना होगा ना, पहले मार्केट ने सेलिंग शुरू कर दिया नहीं? बताओ,
पॉइंट आया? अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो मार्केट देखो क्या कर रहा है, वापस आते हैं, माइक को बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, मिथिलेश जी का माइक चल रहा है, ठीक है। चलो एक पॉइंट को नोट करो कि देखो ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था नीचे और मार्केट वहीं से बैठा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मार्केट निफ्टी बैंक को भी अगर मैं 1 मिनट पे ध्यान देता हूं तो देखो मार्केट ने क्या अपना लो ब्रेक किया? अब बताइए। यस, क्या किया मार्केट ने? देखो नहीं किया सर। ये लो तो ब्रेक किया, देखो ये लो ब्रेक हुआ, आपको भी दिखा ये लो ब्रेक हुआ, मना नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में कैंडल नीचे आई। लेकिन क्या मार्केट की सेलिंग आ गई? नो, क्योंकि लो नीचे, हाई नीचे बैठा था कि नहीं? हाई तो नीचे बैठा हुआ है, तो इस लो के ब्रेक होने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको ये चेक करना चाहिए किस लो के ब्रेक होने का फायदा होगा और किसका नहीं होगा। ये देखो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऊपर, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ? यस, मार्केट फिर से एक कौन सी कैंडल बनाई है, कोई भी बताए? यस, इन्वर्टेड स्विंग टॉप, और मार्केट अब शायद नीचे आ सकता है। देखते हैं क्या क्या करता है। ये वाला लेवल ब्रेक होना जरूरी है, समझिए ऊपर के लेवल का मेरे को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब जरा इसको डाउन में समझते हैं। क्या मार्केट ने एक लो ये बनाया था, अगला लो नीचे बनाया? एक और बना दिया, एक लो और एक लोअर लो बना दिया मार्केट ने। तो अब कौन सा ब्रेक होना जरूरी है? ये वाला ना, मतलब ये वाला लो, राइट है। तो अब अगर मार्केट यहां पर आता है, इस लो को ब्रेक करेगा मार्केट, जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट के पास 3 रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे। कौन सा? एक ये हाई और ये लो वाला, राइट, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां पर। दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट के पास ये वाला हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस मार्केट के पास इमीडिएट मिलेंगे और एक रेजिस्टेंस मिलेगा ये वाला लो वाला। तो 3 रेजिस्टेंस मार्केट के पास हो जाते हैं अगर मार्केट नीचे आता है तो, राइट है। अभी मार्केट को वापस एक बार चेक करते हैं। अगर मैंने दोबारा इसे वनडे में देखा है तो मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है? ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, चेक करें, और ये मार्केट का लो है, राइट है। अब अगर मैं 1 आवर में चला जाता हूं यहां पर, तो 1 आवर में कौन कौन से रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहे हैं? एक रेजिस्टेंस, मार्केट जब खुला था तो एक रेजिस्टेंस ये वाला था, राइट। क्या मार्केट उसके ऊपर है? तो इस समय मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस के सपोर्ट पर बैठा है। लेकिन मार्केट के पास अब कौन कौन से रेजिस्टेंसेस बचे हैं? कौन बताएगा? कौन से बचे? यस, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये वाला एक, राइट है, और एक ये वाला ले लो। तो मैं ये रफ ये वाला ले देता हूँ, राइट है, इसी को मान लेते हैं। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कि नहीं? अभी लेकिन ये सपोर्ट है कि नहीं है मार्केट का? अब ये सपोर्ट बन गया। यहीं पे कन्वर्जन लाइन भी आ रही सर क्लाउड की, बिल्कुल, क्लाउड पे भी, अभी तो हम क्लाउड पे गए नहीं है, राइट। क्लाउड पे तो अभी हमने हाथ ही नहीं रखा है। अब यहाँ पर चेक करें मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी बैंक को ही, तो निफ्टी बैंक का ये रेजिस्टेंस है और ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो मार्केट अपना कोई सपोर्ट, मार्केट देखो एक सपोर्ट पर बैठा है, ध्यान से चेक कीजिए। मार्केट का ये सपोर्ट बन गया कि नहीं? सपोर्ट बन गया। मार्केट को इसे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा या नहीं, बताओ? अब मुश्किल है, अब मुश्किल है क्योंकि सपोर्ट है मार्केट का। अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा, लेकिन मार्केट अपना एक सपोर्ट बना के बैठा है। अगर मैं यहां पर ही निफ्टी की बात करता हूं, जरा निफ्टी को चेक कीजिए, निफ्टी क्या कर रहा है देखें जरा। यस, क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी का? मार्केट क्या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाया? स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अब जरा वापस आते हैं पॉइंट पर, बस समझ नहीं तो है, प्राइस एक्शन में इतनी बड़ी चीज नहीं है लेकिन इतनी छोटी चीज भी नहीं है। मार्केट का लास्ट लो कौन सा है? लास्ट लो यही बना था या नहीं? यही है, और ये बराबर ही थे, लगभग बराबर समझ लीजिए। ये ब्रेक होना जरूरी था। मार्केट ने पहला लो ये बनाया और इसे ब्रेक करके मार्केट ने ये लो बना दिया कि नहीं? जी सर। अब कौन सा ब्रेक होना जरूरी है? यस, क्या ये ब्रेक होना जरूरी है? ये ब्रेक होना जरूरी है, या रफली आप ये समझ ले इसे ब्रेक होना जरूरी है, या मैं रफली इसे मान सकता हूं? ये वाला सर, सिंपल, राइट है। अब एक क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन और है जो कि आपको अपने से ही क्वेश्चन पूछना है
कि भाई ये वाला लो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या ये वाला लो इंपॉर्टेंट है, दोनों में से लो कौन से इंपॉर्टेंट है? सेकंड वाला सर। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, राइट। मैं आपको अपने सेल्फ एसेसिनेशन दे रहा हूं कि अपने आप को एसेस करो कि भाई मार्केट, अपने आप से सवाल पूछो कि कौन सा वाला है। आप बोलते हो नंबर 2 है तो क्यों, नंबर 1 है तो क्यों, राइट है। ये करंट रैली है और ये प्रीवियस रैली है, राइट है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि करंट रैली इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस रैली इंपॉर्टेंट है, राइट है। अगर आप बोलते हो प्रीवियस रैली इंपॉर्टेंट है तो करंट रैली का क्या काम, और आप बोलते हो करंट रैली सबसे इंपॉर्टेंट होती है तो प्रीवियस रैली का क्या काम, क्वेश्चन है, राइट है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं और करने हैं। अभी देखते हैं, मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक नहीं किया ना अभी तक भी, लेकिन क्या ऊपर चला गया मार्केट? ऊपर भी नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, एक ही जगह बैठा है। आप देखो पूरा तब से लेके ये 27 का लो ये है। मार्केट की बियरिशनेस कहां से आएगी? क्या यहां से? फुल फ्लैश, फुल फ्लैश तो यहां से शुरू होगी ना। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, वन डे की बात करता हूं, तो मार्केट देखो रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस नहीं किया ना मार्केट ने अभी, वन डे के। मार्केट तो वहीं बैठा है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तब अपनी सेलिंग दिखाएगा। अभी आराम से बैठे और देखें कि मार्केट ने क्या सेलिंग शुरू कर दी है। अभी नहीं आया मार्केट नीचे, वेट कर लेना चाहिए या नहीं? क्यों? वेट करो आराम से मार्केट को। मार्केट सेलिंग में है, इतना हमें पता है। मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक किया है और मार्केट नीचे है, तो अब मेरे को वेट करना है इसके रेड कैंडल बनाने का। और हमें ये पहले मॉर्निंग से ही पता था कि मार्केट अगर 150 पॉइंट नीचे खुला है या फिर 450 पॉइंट बैंक निफ्टी खुला है, तो आज मार्केट साइडवेज हो सकता है या रिट्रेस करने जा सकता है। दो केस हो सकते हैं या नहीं? बहुत रेयर केस चांस है कि मार्केट गिरेगा आज, रेयर केस, मतलब गिर ऐसा नहीं गिर सकता, लेकिन रेयर केस चांस है। ओनली 10% चांस है कि मार्केट नीचे गिरेगा और कम से कम 40% चांस है कि मार्केट जो है वो अपना साइडवेज रहेगा और कम से कम 30% चांस होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट है। और 5% चांस है, 5% क्या 1% चांस है कि मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा और शूट कर जाएगा, 1%, राइट है, केवल 1%। तो अभी चांसेस किसके हैं कि मार्केट ये रेजिस्टेंस लेने गया है और मार्केट यहां से नीचे आएगा, ये चांसेस ज्यादा होंगे इसके। तो अब अगर मैं इसको जाके देखता हूं 1 आवर में, तो 1 आवर में क्या मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है? क्या हो रहा है देखिए, निफ्टी बैंक में भी जरा चेक करें। निफ्टी बैंक में अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो क्या मार्केट ने सेलिंग प्रेशर शुरू किया है अभी? देखिए अभी नहीं हुआ सर। किसमें सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया? क्या निफ्टी में हो चुका? क्या निफ्टी बैंक में हो चुका? किस में हो चुका है बताओ? सेलिंग प्रेशर आ किसमें गया है? निफ्टी में आ रहा था अभी, बैंक निफ्टी में भी नहीं आया। निफ्टी में है, हमने ट्रेड रखा हुआ है, अभी ट्रेड हटाया नहीं है, हमने वहीं पड़ा है ट्रेड। देखो तीनों के तीनों ऑप्शन पड़े हैं मेरे पास या नहीं? अब बताओ इस वाले हैज ने कितना नुकसान दे दिया मेरे को, बताओ, जो हमने हैज बनाया। बियर पुट स्प्रेड कोई बड़ा नुकसान है? नहीं है, वहीं चल रहा है। ये हमने एक पुट एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये पुट हमने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इस पुट को मैंने बोला है कि जब तक थोड़ा बड़ा नुकसान नहीं होगा तब तक इसको मैं मैनेज नहीं, मतलब नहीं करूंगा, है इसको हैज भी नहीं, और ना ही एक और बाय करेंगे। अब इसको चलने देंगे, आराम से थोड़ा चलने दो। मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यही वापस आएगा तो यही प्रॉफिट दे देगा, तो कोई बड़ा नुकसान इसमें नहीं होगा हमें। तो हमारे पास क्या हुआ? हाँ जी बोले सर, अगर सेम आप पुट 2 ले लेते तो सर वो बियर हाँ बैक स्प्रेड हो जाता है, और क्या, बिल्कुल कर लेते तो बन जाता। देखो आपको क्या करना है, ऑप्शन से डरना नहीं है, ऑप्शन करना अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया ऑप्शन कब करने हैं। ऑप्शन अगर आपके पास पैसा कम है, अगर पैसा कम है तो ऑप्शन मत करो, मत करो, बिल्कुल क्लियर कट मत करो। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो ऑप्शन करो, राइट है। या तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है कि भाई या तो आपके पास मनी ज्यादा हो तब आप जाओ ऑप्शन में। दूसरा तरीका,
या तो आपके पास प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल हो, आपको ऑप्शन करते हुए 5, 6, 10 साल हो गए, अब आप जाओ, पैसा कम भी है, मतलब पैसा कम है तब भी आप ऑप्शन में चले जाओ। ये 2 तरीके हैं ऑप्शन में जाने के। और हमारे पास क्या होता है, हमें लगता है हमारे पास 30,000 रुपए पड़े हैं, 50,000 रुपए पड़े, चलो ऑप्शन में। और क्या होता है, ये भी हटा के बैठते हैं, उधार लेके भी बैठते हैं, लोन लेके भी बैठते हैं, इधर उधर का पैसा खाली करके बैठते हैं, और कहाँ बैठते हैं, 0 पे। यही होता है कि नहीं होता? यही है। किसने बोला ऑप्शन पे जाओ, आप इक्विटी पे काम करो। हमें क्या होता है, हमें लगता है हम इक्विटी में दिक्कत ये होती है, इक्विटी में हमसे 50 रुपए भी नहीं निकाले जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा किसी बात का भी। होता क्या है, इक्विटी से मेरे से 50 रुपए भी नहीं निकाले जा रहे हैं दिन के, और मैं चाह रहा हूं ऑप्शन में 10,000 रुपए निकालना। पॉसिबल है? बताओ, नहीं है ना। अगर आपकी कैपेबिलिटी है और आप निकाल सकते हो तो पहले इक्विटी में निकाल के देखो। जब आपको पता लगे इक्विटी में निकल रहे हैं और आपके पास पैसा भी आ गया, तब आप फ्यूचर के साथ काम करो। आपको पता लगा फ्यूचर के साथ भी काम हो पा रहा है, तब आप ऑप्शन में जाओ। तब है ऑप्शन का काम। और हम सबसे पहले ऑप्शन को लेके बैठ जाते हैं, मतलब हम 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए कमाने के लिए ऑप्शन में चले जाते हैं। ये गड़बड़ है। 100 रुपए तो आप इक्विटी से भी कमा सकते हो, क्यों ऑप्शन में जा रहे हो? राइट है। या तो आप प्रोफेशनल हो तब की बात है। हम रोज काम करते हैं, हमें टाइम हो गया इसलिए हम ऑप्शन करते रहते हैं, ये हमारा रोज का काम है। चूंकि मेरे को आपको दिखाना होता है, सिखाना होता है, इसलिए मैं एक एक ऑप्शन, 2-2 ऑप्शन आपको ले लेके दिखाता रहता हूँ। नहीं तो हमारा एक एक 2-2 ऑप्शन से हमारा कोई काम नहीं चलता है। राइट है, हमारा कोई भी काम एक एक 2-2 ऑप्शन से नहीं चलता है। इसमें काम करने में आप ये सोचो, हम लोगों का एक ऑप्शन में काम करने में या 2 ऑप्शन में काम करने में टाइम वेस्ट है। नहीं समझते? हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता है 1 घंटे का। अगर मैं एक ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, 1 घंटा लगाया मैंने, वो मेरा टाइम वेस्ट है पूरा का पूरा। लेकिन चूंकि लर्निंग करनी होती है, सिखाना होता है, तो हम इनको ले लेके दिखाते रहते हैं कि हाँ कैसे होता है। लेकिन उसमें डरना नहीं होता। मार्केट ऑप्शन लिया तो देखो, एक ऑप्शन आपको एकदम से नुकसान दिखा सकता है 500-1000 रुपए का या नहीं, और हम लोग डर जाते और यहीं पर ऑप्शन को काट के बैठ जाते। मैं रख के बैठा हूं कि नहीं बताओ? रख के बैठा हूं, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जरा चेक कीजिए। मार्केट अगर मेरी डायरेक्शन में चलेगा, ये समझना, अगर मार्केट इस समय मेरी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो मार्केट मेरे को इसमें भी नुकसान दिखा रहा है और इसमें भी आपका नुकसान दिखा रहा है। लेकिन जरा मेरे को बताइए, मार्केट अगर मेरी डायरेक्शन में चलने लगा, मतलब ओपन के नीचे आ गया और डाउन चलने लगा, तो क्या ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा? 2 पॉजिटिव हो जाएंगे या नहीं? 2 फुट मेरी साइड में आ जाएंगे। राइट है। और अगर मैंने इसको रख लिया तो इसका थीटा का प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। ये आपके पास 3 केस होंगे। चलिए वापस आगे चलते हैं और देखते हैं, इसको चलने देते हैं। अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, छेड़ा ही नहीं। देखो मैंने तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा, ये सारा मार्केट ऐसे ही पड़ा हुआ। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, बोले सर ICICI बैंक देखना सर। एक मिनट। सर एक बजाज फाइनेंस भी देखना। देखो अभी मार्केट में एक बार बताओ, अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मार्केट नीचे आएगा 1%, मार्केट नीचे आएगा तो कौन कौन से नीचे ला सकते हैं बताओ? जो मार्केट मूवर्स है वही लाएंगे नीचे। अगर मार्केट को नीचे आना है, कौन कौन से हैं? क्या उनमें HDFC बैंक है? क्या उनमें ICICI बैंक है? क्या रिलायंस हो सकता है? हो सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल नाम बता रहा हूं। तो चलो पहले एक काम करते हैं, ICICI बैंक को देखते हैं, ICICI बैंक क्या कर रहा है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। राइट है, आप देखो ये ICICI बैंक, जरा इसको बताइए ICICI बैंक क्या नीचे आ रहा है? यस और नो? अभी दिख तो नहीं रहा है। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ये गलत भी हो सकता है, जो मैं देख रहा हूं शायद वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक स्पाइक मारा है। स्पाइक मारा है कि नहीं? राइट है। अब जरा मेरे को बताएं, स्पाइक मारने ये आपका अराउंड 1200 से 1228 तक गया, अराउंड 28 पॉइंट ऊपर गया है। मार्केट का स्पाइक है। अब मारूबोजू समझ लो इसको, अगर एक स्पाइक लगा है मारूबोजू, ये प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है कि नहीं है? प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है। जरा इसको मंथ में देख लेते हैं। मंथ में मार्केट क्या कर रहा है, बियरिश है या बुलिश है? प्लीज बताएं। बियरिश?
कैंडल कैसी है? क्या बाइंग प्रेशर आ गया? नो, अभी नहीं आया। राइट है। जरा इसे वीक में चलते हैं, वीक में भी देख लेते हैं इसको, वीक में क्या कर रहा है। जरा चेक कीजिए, क्या वीक का बाय आ गया है? अभी नहीं है। अभी नहीं है, ये भी नहीं है। अब दूसरा केस, अगर मैं यहां पर ही बात करता हूं, आईसीआईसीआई बैंक का रेजिस्टेंस कौन सा था? ये रेजिस्टेंस था या नहीं मार्केट के पास? डन है। दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, राइट। दो रेजिस्टेंसेस है। अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करता हूं तो मार्केट का अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस इससे कौन सा मिलने वाला है? राइट, कौन सा इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसको? क्या ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास? अगर ये इसे ब्रेक भी करने लगेगा तो ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ गया, मतलब इसको ब्रेक भी किया और इसके ऊपर बैठ गया, तभी मार्केट अपना सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि मार्केट 3 पार्ट को ब्रेक करेगा। नंबर 1, अपने वीकली हाई को ब्रेक करेगा। नंबर 1, मार्केट का ये एन वेव का सपोर्ट होगा, इसके ऊपर जा बैठेगा तो नंबर 2 सपोर्ट। तीसरा, मार्केट का ये लो है, मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पर नंबर 3 पार्ट। तो ये तीनों पार्ट जब मिल जाएंगे तो मार्केट का आईसीआईसीआई बैंक का कोई बाय हो सकता है कि नहीं? तब तक तो रेजिस्टेंस ही है ना, तब तक तो रेजिस्टेंस ही है। तो अगर मैं डे में बात करता हूं तो डे में देखो, डे की बाय कहां पर है, कोई भी बता दे। ये मास्टर कैंडल है कि नहीं है? हाँ जी सर। मास्टर कैंडल है, मास्टर कैंडल के ऊपर ही बाय होगा कि नहीं? कम से कम। और अगर मैं एन वेव की बात करता हूं तो एन वेव ये रही, तो इसके ऊपर बाय है। तो यहां तो बाय नहीं है ना, यहां तो बाय नहीं है जहां पर हूं मैं इस समय। राइट है। मार्केट नीचे आ सकता है कि नहीं? ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट की सेलिंग होनी है तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल ब्रेक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ है। अगर मैं इसे 5 मिनट में लेके जाता हूं तो एक स्पाइक है, ये स्पाइक अपने सपोर्ट को लेने के लिए नीचे आ सकता है। यहां पर डिसाइड होगा कि आईसीआईसीआई बैंक जाना चाहता है ऊपर या नीचे गिरना चाहता है, इस पॉइंट पर डिसाइड होगा। दूसरा कौन सा था? रिलायंस। रिलायंस को भी बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को भी देख लो। ठीक है, बजाज फाइनेंस को भी देखो, बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है, इसको भी बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो जिससे पता रहे। देखो, बजाज फाइनेंस एक साइडवेज मार्केट में घूम रहा है कि नहीं? राइट है। बजाज फाइनेंस एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप यहां से देखते हो तो इसको ऐसे समझो, ऊपर की मैं एक लाइन, सर ये मंथली कन्वर्जन लाइन से ऊपर है सर। बिल्कुल, लेकिन जरा इसको चेक करो, ये लाइन दोनों से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट बाय में नहीं है, बोल सकते हो मार्केट बाय में, लेकिन दिक्कत समझो जरा। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ध्यान से चेक करता है। ये कौन सी वेव चल रही है इसकी जरा चेक करें। ऐसे चल रहा है ये मार्केट, यहाँ पर रह भी सकता है इसके अंदर या नहीं। ऊपर ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करे, अलग बात है। लेकिन अभी तो मार्केट की देखो श्रिंकिंग, आपका ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? ठीक है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल नहीं, श्रिंकिंग ट्रायंगल। यहां से इसकी लेंथ चेक करो। राइट है, इसको ऐसे समझो। देखो, इसका भी एक तरीका है। अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं कितने पॉइंट है, देखो लगभग 2700 पॉइंट। राइट है। यहां से और यहां तक कितने पॉइंट है जरा चेक करें, लगभग 1800 पॉइंट, 1000 कम हो जा रहे। राइट है। अगर मैं यहां से यहां तक आता हूं तो जरा ये चेक कीजिए, ये कितने हैं, लगभग 1400 पॉइंट, 400 यहां पर कम हो गए। अब मार्केट जब दोबारा आएगा तो यहां से फिर से मार्केट यहां तक आएगा तो छोटे छोटे लेवल बनाना शुरू करेगा। आपको बाय करनी है ना, तो इसकी बाय इसके ऊपर ही करना। डन है। इसकी बाय इसके ऊपर ही करना, नीचे मत करना। नीचे करने में आपको दिक्कत हो सकती है। उसका रीजन समझो। निफ्टी ने क्या किया जरा चेक करो। क्या हमारे प्रॉफिट आ गए? क्या हुआ? अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, क्या पॉइंट बोला था, कोई भी समझा दे। जब ये भी डाउन में आएगा तो मार्केट मेरे को प्रॉफिट देना शुरू कर देगा कि नहीं? ये बात करी थी हमने या नहीं? ठीक है। मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, देखो ये आया। अगर मैं इसे 5 मिनट में देखता हूं तो क्या हुआ, और 1 मिनट पे चले जाओ, कौन से लेवल ब्रेक हुए बताओ। यस, कौन कौन से लेवल ब्रेक हो चुके। अब देखो, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एक कोई भी एक बुक कर देना चाहिए।
दोनों लगभग बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही चल रहे हैं कि नहीं, जी सर। अप्रोक्स। तो मैं कोई सा भी बुक कर सकता हूं, मैं इसी को बुक कर लेता हूं, इसी को बुक कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, 500 से ऊपर देगा तो हम इसे बुक कर लेंगे। अभी चलने दे रहे, अभी कुछ नहीं कर रहे इसका। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे आएगा यहाँ पर। इन्हें ना ये या तो इन्हें ना पता है जीरोधा को ना, जीरोधा आधे काम करता है, या तो इसे मेरे को नीचे करने दे, राइट है। देखो ये पूरी स्क्रीन में देखो कहीं नहीं एडजस्ट हो सकता, ना मैं इसे इसके यहां पर कर सकता, ना यहां कर सकता, ना नीचे कर सकता, देख रहे हो कहीं नहीं एडजस्ट होता। उससे अच्छा आप छोटा सा बॉक्स दो जो यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, और यही लोग ये समझते नहीं है जीरोधा वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अभी अगर मैं देखता हूं इसे मैंने 22,800 का पी और 22,900 का पी। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर ये वाला जो है ये तो मेरा हैज था कि नहीं, ये तो मेरा हैज था, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ था कि नहीं, पुट, मानते हैं। अब मेरे साथ केस ये है कि अक्सर ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, नीचे वाला पुट अपना हटा देते हैं, नीचे वाला पुट हटा देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो हैज के साथ वाला है। लेकिन आप बताओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, ये वाला है ये वाला, दोनों में से कोई भी हटा सकता हूं मैं या नहीं, दोनों में से कोई भी हटा लो। अगर मैं इसको हटा लेता हूं सपोज, तो ये हैज बना हुआ है कि नहीं मेरा, ये वाला और ये वाला बना हुआ है। अगर मैं इस वाले को हटा देता हूं तो ये हैज बना हुआ है मेरा, राइट है, बना पड़ा है। तो इसलिए दोनों में से जो मर्जी हटा सकते हो, जिसमें भी प्रॉफिट आपको अच्छा दिख रहा है वो हटा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं और देखते हैं मार्केट फिर क्या कर सकता है। अभी चल रहा है, फिर क्या कर सकता है, अभी चल, ठीक है, अभी वेट करते हैं, चलने देते हैं मार्केट को थोड़ी देर और। ठीक है, तो बजाज चूंकि मार्केट नीचे गिरने वाला है, अब मेरे को ये बताए मार्केट अगर नीचे गिरने वाला है तो आपको बजाज फाइनेंस को बाय करके रखना चाहिए, यस या नो, क्या करना चाहिए, कोई भी बताए। क्या बजाज फाइनेंस को बाय करके रखेंगे अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मार्केट क्या करेगा जरा इसको समझते हैं। मार्केट में अगर मैं ऊपर का लेवल हटा भी देता हूं, इसको मैं अगर हटा देता हूं, मैं केवल एक ट्रेंड लाइन ही यूज कर देता हूं, बस ये मेरी ट्रेंड लाइन है पूरी। तो मार्केट की ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली, और दूसरी ट्रेंड लाइन कौन सी चल रही है, दूसरी ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली। तो अभी करंट में फिलहाल के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन काम कर रही है, तो मार्केट को इसे तो ब्रेक करना ही चाहिए ना, करना ही चाहिए। तो आपको बजाज फाइनेंस को अभी बाय नहीं करना चाहिए, रुक जाओ अभी, क्योंकि मार्केट यहीं से नीचे चलेगा। और किसके नीचे सेलिंग में आएगा, यस किसके नीचे, लास्ट लो ये वाला बना है कि नहीं, ये वाला। अब जरा मेरे को ये छोटा सा पार्ट बताएं, ये वाला लो और ये वाला हाई क्या बराबर है, यस और नो, क्या बराबर है। तो अगर ये लो टूटेगा तो मार्केट अच्छे खासे रेजिस्टेंस के नीचे आ जाएगा कि नहीं, वही समझे, अच्छे खासे रेजिस्टेंस के नीचे आएगा। तो मार्केट को अगर मैं सेलिंग करूंगा तो इस वाले लेवल के नीचे करनी चाहिए मेरे को, इस लेवल के नीचे। मतलब देखो लो सही जगह पर बना हुआ है, तो मार्केट अगर इसके नीचे आएगा तो मैं इसकी सेलिंग पे जाऊंगा, मैं बाय पे नहीं जा रहा हूं। पॉइंट क्लियर है, बाय का मेरे को दिल नहीं है इसमें बाय करने का, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर बैठा है और मार्केट यहां से नीचे चल सकता है। तो मैं सेलिंग पर नहीं जाके, सॉरी बाइंग पे ना जाके सेलिंग में जाऊंगा। ठीक है, चलिए और कौन सा स्टॉक बोल रहे थे आप, सर कल्याण ज्वेलर्स बता दीजिए। कल्याण ज्वेलर्स, चलो कल्याण ज्वेलर्स पे चलते हैं। कल्याण ज्वेलर्स यही वाला है ना, पहला वाला ही, ठीक है। देखो एक बात और है प्लीज, हाँ एक बात और ध्यान देना कि देखो कई सारे स्टॉक्स आप जो मेरे को बोलते हो ना, मेरे को नहीं पता होते, राइट है। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे को नहीं पता होते, राइट है। आप कई बार ऐसा होता है ना, जब आप मेरे से बोलते हो सपोज कल्याण ज्वेलर, मैं बोलता हूँ कभी कभी बोलता हूँ ना स्पेलिंग बताओ, बोलता हूँ, मैंने कभी देखे भी नहीं होते वो स्टॉक, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा स्टॉक पे ऐसे नहीं देखता। मैं एक ही, मेरी आदत क्या है, मेरे को अगर रिसर्च करनी है या मेरे को काम करना है, मेरे को अगर 10 घंटे बैठना है, मेरे को 10 घंटे अगर किसी चार्ट पे काम करना है, तो मैं एक चार्ट से दूसरा चार्ट कभी नहीं ओपन करता। मतलब एक ही चार्ट के ऊपर मैं 10 घंटे बिताऊंगा, 10 घंटे एक ही चार्ट के ऊपर, वो मेरी रिसर्च होती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को दूसरे चार्ट से पता ही नहीं होता क्या हो रहा है,
ठीक है, तो इसलिए कभी कभी मैं आपसे पूछ भी लेता हूं कि उसका सिंबल क्या होता है, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है उस बात का। चलो एक काम जरूर करना चाहिए, इसको मेरे को बुक कर देना चाहिए क्या नहीं, कर ले एक बुक, कोई सा भी, यही वाला ही कर ले, राइट है, इसको बुक कर लेते हैं, ये मैंने बुक कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या हुए, अभी हमारे पास ये हैज बचा है। क्या मार्केट नीचे आने पर, ये देखो जब नीचे आ रहा है तो इस हैज में फर्क दिख रहा है आपको, पियर पुट स्प्रेड में फर्क दिख रहा है, यस और नो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब तक, अब देखो यहाँ पर फर्क समझो, मैं आपको तो लाइव दिखाता रहता हूँ ऑप्शन, देखो कोई मेरे यहाँ पर नीचे दिख रहा है एसएल, कोई एसएल काम नहीं करता। अच्छा बताओ, क्या मैं किसी थीटा पे जा रहा हूँ, किसी डेल्टा पे जा रहा हूँ, गामा ब्लास्ट पे जा रहा हूँ, कुछ कहीं कोई ब्लास्ट कर रहा हूँ? नहीं ना, राइट है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो होगा क्या, जब मार्केट एक रेंज में घूम रहा था तो ये दोनों बराबर चल रहे थे ऑलमोस्ट, या नहीं बराबर थे, कोई ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक कर गया तो क्या इन दोनों में फर्क आ गया? देख रहे हो, ये 400 चल रहा है, ये 700 800 चल रहा है, फर्क है दोनों में या नहीं? अभी अगर ये तेजी से नीचे गिर जाएगा तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, ये काफी कम हो जाएगा, राइट? सर ये डेबिट क्रेडिट डेबिट है ना? हेलो, हाँ जी, आवाज कम आ रही, हाँ जी। देखो यहाँ पर चेंज समझ में आ रहा है आपको, देख रहे, ये देखो मार्केट हैज भी है और मेरे को बड़ा नुकसान दे भी नहीं सकता। अगर आप बोलते हो नहीं भाई मेरे को तो इसे हटाना है 1%, इसे हटाना है, तो हटाने का तरीका क्या है? पहले आप क्या करो, या तो दोनों को एक साथ हटा सकते हो। देखो आपने क्या किया, पोजीशन पे गए और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जिट कर दिया। या फिर अगर आपको करना है तो पहले सेल वाला हटाओ, ठीक है, पहले वाला सेल वाला हटा के तब हटाना। देखो ये मैं हटा देता हूँ, ये हट गए। जो आपको ये हेज करने से आपको क्या फायदा होता है कि मार्केट में डर थोड़ा सा कम होता है। तो हमने कितने पैसे कमाए? यस, हमारे पास 4 ट्रेड है, इनमें से जो ये वाला पुट था ये मैंने हेज के लिए यूज किया था, 3 हमने ट्रेड लिए और 3 ओके हैं, हमने कुछ पैसा भी थोड़ा बहुत निकाल लिया, थोड़ा बहुत पैसा हमारा निकल चुका। अब चलिए वापस आते हैं। अब मेरे को लगता है कि मेरे को एक और हैज बनाना है, तो मैं दोबारा से हैज बना सकता हूं यहाँ पर, राइट है। यहाँ पर जरा फिर से मार्केट को एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, और निफ्टी को ही कर लेते हैं। निफ्टी को अगर मैं देखता हूं वन डे में, तो मार्केट क्या सेलिंग में शुरू हो गया, देखे आ गया। क्या मार्केट रेजिस्टेंस लेने गया था? रेजिस्टेंस लेने गया था, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट आ गया नीचे। निफ्टी बैंक को भी जरा चेक करो, निफ्टी बैंक ने क्या किया? क्या निफ्टी बैंक, अगर मैं डे टाइम फ्रेम में बात करता हूं तो क्या निफ्टी बैंक भी डाउन में आ गया? इसका भी ये हटाओ, अभी थोड़ा सा बचा है कि नहीं? बचा है थोड़ा सा, राइट है। चलो कल्याण ज्वेलर को देखते हैं, तब तक निफ्टी बैंक भी आपका डाउन में आएगा, निफ्टी बैंक को भी आप रख सकते हो आराम से, इसका भी हैज बना के रख सकते हो। देखो इसे भी 47,900, और देखो इसका भी हैज बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो इसका भी 47, इसमें भी आराम से बना के रख सकते हो। देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, निफ्टी बैंक का कितना चल रहा है, 47,900, राइट है। तो मैंने यहाँ पर 47,900 का पीई एक लिया, इसको निफ्टी का जैन का ही ले लेते हैं, ये मैंने लिया यहाँ पर, और इसके साथ में मैंने 47,900 ले रखा, तो 47,500 का पीई एक मैंने शॉर्ट कर दिया, राइट है। ये मैंने शॉर्ट करके बैठ गए दोनों, और ये देखो मेरे कितने का बन रहा है, लगभग 16,000, राइट है। क्या हम इसे बना सकते हैं? यस बना सकते हैं, ये बनाओ, दोनों बन गए। अब की बार मैंने निफ्टी बैंक का बना दिया। देखो पिछली बार कौन सा निफ्टी का बनाया था, देखो निफ्टी का था पिछली बार, राइट है। अब की बार बैंक निफ्टी का बना दिया हमने, राइट है। देखो मार्केट में मैंने हैज बना रखा है, कौन सा हैज है कोई भी बता दे, यस कौन सा हैज है, जल्दी से कोई भी बताए। बियर पुट स्प्रेड, यही है कि नहीं है? बियर पुट स्प्रेड बनना है। इस स्प्रेड में मैंने किया क्या है, यस कोई भी बताए मेरे को, इस स्प्रेड के अंदर मैंने किया क्या है? यहाँ पर चेक करो, इधर से देख ले, एक पुट को बाय किया, एक पुट को सेल किया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है आपका। अगर बोलोगे, कोई भी बोले भाई ऑप्शन में कौन से ऑप्शन अच्छे रहते हैं,
अब जाने को तो आप किसी में भी चले जाओ, एडजस्टमेंट पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको अगर मार्केट बाय दे रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट एन वेव को ब्रेक कर रहा है, यहां से सीधा एक बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, यहां से एक कॉल को बाय किया, यहां पर ऊपर की कॉल को सेल कर दिया, राइट है। ये आप क्या कर रहे हो, ये प्रीमियम पे कर रहे हो, ये प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। तो इसका जो डिफरेंस हुआ, अगर ये सपोज 100 है और ये 50 है, तो आपका 50 का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं, मार्केट ऊपर चलने पर हो जाएगा। मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल प्रॉफिट देगी, ये कॉल लॉस दे रही होगी, लेकिन अगर बीच में कहीं एक्सपायर हो जाएगा मार्केट, तो इस कॉल का भी प्रॉफिट मिलेगा, इस कॉल बाय का भी प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट अगर नीचे आ रहा है, इस पुट को आप बाय करो, नीचे की पुट को सेल कर दो। यही तो हमने किया हुआ है, देखो। यस, क्या किया हुआ है हमने, देखो आपके सामने ही है, क्या किया हुआ है, देखो। ये पुट मैंने बाय किया, 47,900 की पुट को बाय किया मैंने 47,500। याद रखना, देखो ये 900 और ये 500 कितने पॉइंट ले रखा, 400 पॉइंट ले रखा मैंने या नहीं? 400 पॉइंट ओटीएम है सर। 400 पॉइंट, थोड़ा सा दूर का ओटीएम पकड़ रखा है हमने या नहीं? बिल्कुल सर, राइट है। जबकि अगर इसको देखोगे, जो मैंने बाय किया हुआ है, देखो ये अराउंड 400 है, राइट है, और जो मैंने सेल किया हुआ है वो लगभग 250 है, और थोड़ा सा नीचे भी ले सकता था मैं, 47,400 भी, या नहीं? उसके साथ भी काम कर सकते थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मार्केट में पुट बना के छोड़ा है, देखते हैं, एक हेज करके छोड़ा है, क्या होगा देखेंगे, राइट। तो इसमें आपको थोड़ा इजी रहता है, आपको डर कम होगा। देखो अभी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, अगर निफ्टी बैंक देखोगे, अभी अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो मार्केट एक रेंज में, ऐसे बोलते हैं ना, रेंज ब्रेक होगी तब आपका फायदा होगा। अभी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है कि नहीं, देखो यस क्या दिखा रहा है, क्या एक रेंज में मार्केट? रेंज में होने से क्या फायदा या नुकसान है? देखो हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने एक हैज किया है, इस बात को समझ लेते हैं। देखो आपने एक हैज किया, इस बात को छोटा सा समझना, काम के पॉइंट है, ठीक है। क्यों ये एक बराबर चल रहा है, एक बराबर क्यों चल रहा है, इस बात को समझते हैं। अब ये सोचो, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछता हूं, ठीक है। मेरे को ये बताएं कि अगर मैं एक प्लेन कॉल, मतलब खाली कॉल, नेकेड कॉल इजीली बाय कर सकता हूं, बाय करना मेरे को आता है विदाउट स्टॉप लॉस, अगर मैंने इसमें प्रैक्टिस करी हुई है और मैं इसमें बहुत आराम से काम कर सकता हूं, तो हैज तो बच्चों का खेल हो गया कि नहीं फिर? आप बताओ। जब आप मतलब शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो, तो कुत्ते के मुंह में हाथ तो आराम से डाल सकते हो कि नहीं? सीधी सी बात है। हम तो शेर के मुंह में हाथ डाले बैठे हैं कि नहीं, बताओ। ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। ये इतना बड़ा शेर है, अगर आप नेकेड कॉल बाय करते हो, नेकेड पुट बाय करते हो, तो ये तो आदमखोर शेर है, कभी भी खा जाएगा, राइट है। और ये जो नीचे हैज है, ये तो पालतू कुत्ता है, राइट है, जिसके मुंह में सारे दिन आप हाथ दे के बैठे रहते हो। तो ये समझो कि हेल्थ तो आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा, बड़े आराम से। मेरे को देखो आराम से लेके बैठ, इसमें मेरे को टेंशन थोड़े ना है, ये तो सबसे इजी है। लेकिन हाँ, प्लेन कॉल बाय करो, प्लेन पुट बाय करो, ये आपकी प्लेन कॉल शॉर्ट करो, ये समझो, प्लेन कॉल बाय, प्लेन कॉल शॉर्ट, ठीक है, और प्लेन पुट बाय और प्लेन पुट शॉर्ट, ये आपका रिस्की है कि नहीं है? आदमखोर शेर है, खा जाएंगे एकदम से। खा जाएंगे का मतलब क्या हुआ, मैंने यहां से पुट बाय किया, सपोज बाय, ये मैंने इसके नीचे पुट बाय किया, मार्केट एकदम शूट वापस कर सकता है कि नहीं? रिवर्स, रिवर्स किया तो क्या हुआ, मेरा लॉस। मैं तो सोचूंगा यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, पता लगा आएगा नहीं, वो तो चला गया ऊपर, एक बड़ा लॉस, राइट है। लेकिन इस केस में मार्केट हैज बैठा है कि नहीं मेरा, राइट है। इस केस में क्या होगा, यहां पर चूंकि मार्केट एक बैलेंस में बैठा है, अभी एक जगह बैठा है, जब तक अगर एक जगह रहेगा तो मार्केट मेरे को प्रॉफिट नहीं दे सकता ना, कोई भी यही बैठा रहेगा कि नहीं? सर अब हेलो सर। हाँ जी सर, अब मार्केट की डायरेक्शन तो ये हो गई कि अब ये मास्टर कैंडल तो अब ये बन गई है ना? हाँ, मास्टर कैंडल तो भी है, इसको ब्रेक होना जरूरी है कि नहीं? वन साइड किधर भी यस, वन साइड ब्रेक करे ना। देखो हमें क्या होता है, जब कभी भी हम ऑप्शन लेते हैं, आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, एक पुट ऑप्शन बाय किया, इसका भी प्रीमियम 100 है, इसका भी प्रीमियम 100 है। मेरे को बताओ मार्केट तो बैलेंस है कि नहीं है, राइट है।
मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेता हूं सिंपल सी, विदाउट थीटा डी के, विदाउट कुछ भी। और मैं अगर सिंपल सी कैलकुलेशन लूं, आप देखो ये मैंने कॉल बाय किया, ये मैंने पुट बाय किया, इसकी, हाँ जी, इसका वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 10 है। जरा बताओ जब कॉल ऊपर जा रही होगी, कॉल इसको भी मैंने बाय किया और इसको भी बाय किया हुआ है, सब मैंने बाय किए हुए, अगर मेरी कॉल ऊपर जा रही होगी तो ये आपका 10 का 20 हो जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा कॉल के ऊपर जाने पर, तो ये ऊपर जाएगा, राइट है। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये पुट आपको माइनस दे रहा होगा कि नहीं? माइनस दे रहा होगा। एक सिंपल सी कैलकुलेशन अगर मैं लगा लूं बिना किसी एक्सपायरी के और बिना बाकी चीजों के, तो जब ये 10 से 15 हो रहा होगा तो ये 10 से 5 हो रहा होगा, राइट है। जब ये 10 से 20 हो रहा होगा तो ये 10 से 0 हो रहा होगा, राइट है। इसका मतलब जब ये 20 पे जा रहा होगा, आपका ये कॉल 20 पे जा रहा होगा, तो आपका पुट 0 पे जा रहा होगा, राइट है। अब अगर मार्केट नीचे चलेगा, ये 15 हो जाएगा तो ये आपका 5 पे आ जाएगा, और जब ये 20 पे आएगा तो ये 0 पे आ जाएगा। अब आधे लोग इसी वीडियो को देख के चिल्लाना शुरू कर देंगे कि सर ऐसा थोड़े ना होगा, ये तो एक्सपायरी पे 0 होगा, राइट है। इसीलिए मैं अभी क्लियर बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल ले रहा हूं मैं, इसमें कोई इफ बट नहीं ले रहा हूँ, कोई एक्सपायरी नहीं ले रहा हूँ। यहां तक बताओ मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता ना ऑप्शन में? कोई प्रॉफिट नहीं है यहां तक मेरा, क्योंकि जितनी कॉल बढ़ेगी उतना पुट माइनस हो जाएगा, जितना पुट बढ़ेगा नीचे उतनी कॉल माइनस हो जाएगी, राइट है। लेकिन इस रेंज में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन क्या हो अगर रेंज ब्रेक हो गई? यस, अगर रेंज ब्रेक हो गई तो ये तो देखो बढ़ जाएगा, 20 का हो जाएगा 40, 100, लेकिन ये तो 0 ही रहेगा, राइट है। अगर मार्केट नीचे गिरेगा, ये 20 का 1000 हो गया सपोज, ये तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब रेंज ब्रेक होने पर मेरे को प्रॉफिट है कि नहीं है? लेकिन अगर मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ये पॉइंट समझे। और थीटा डीके और लगेगा उसमें। तो अब अगर मैं इसको देखता हूं तो मार्केट क्या रेंज में, जब मैंने एक हेज बनाया रेंज में बैठा, तो मार्केट मेरे को अभी बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा ना। अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर कर जाए तो अब बताओ, नहीं ब्रेक किया नीचे या ऊपर, यहीं पर एक्सपायर कर गया, तो ये मेरे को सबसे ज्यादा नुकसान दे सकता है कि नहीं? नुकसान देगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा डीके ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर मार्केट नुकसान देगा। लेकिन अब यहाँ पर चेक करो मार्केट क्या करे बैठा है, देखो जरा, क्या बहुत बड़ा नुकसान देगा मार्केट मेरे को? यस, दे रहा है, आपके सामने ही है, हेज करा हुआ है मैंने मार्केट को। हेज में तो मेरे को डर ही नहीं है बिल्कुल भी। 1% अगर डर लगता भी है तो कहाँ लगेगा? प्लेन कॉल में, प्लेन पुट में, उनमें डर लगेगा। इनमें क्या डरना, इनमें तो डर का कोई काम ही नहीं, राइट। ये तो बहुत अच्छे होते हैं, राइट है। तो ये आपका मार्केट है। मार्केट के अंदर अभी लगभग हमने 1800-1700 रुपए निकाल लिए हैं और आराम से निकाल रहे, कोई हम टेंशन ले रहे? आपको किसी ऑप्शन को करते हुए मेरे दिमाग में टेंशन दिखती है आपको? बताओ, जब मैं ऑप्शन कर रहा होता हूँ आराम से करते हैं कि नहीं? इजी ऑप्शन करते हैं, और हैज के साथ में तो और ज्यादा इजी है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बाई चांस, मैंने तो पुट का हैज बना रखा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं एक पुट और बाय कर सकता हूं, जैसे मैंने किया था कॉल में, या नहीं? मतलब निफ्टी में, सॉरी। वैसे हम एक पुट और भी बाय कर सकते हैं, मैं इसको एक और ऐड कर दूंगा पुट को, अगर मार्केट नीचे चलेगा तो वेट करेंगे, भी देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। यस, समझ में आई है क्लास आपकी आज की? राइट सर, बिल्कुल। ठीक है, आराम से करते रहो। मैं वही, उसमें हम ऑप्शन सीखते भी हैं, कोर्स में सीखते हैं, अच्छे से ऑप्शन समझते हैं, स्टॉक्स को समझते हैं। अच्छा, एक सॉरी, कल्याण जी रह गया था, सॉरी, इसको ये पूछा था आपने। देखो, कल्याण ज्वेलर जो है, जरा समझना, कल्याण ज्वेलर ने क्या तबाही मचाई हुई है बताओ? बहुत बढ़िया मारूबोजी सर। मारूबोजी। जरा एक पॉइंट को समझो, ध्यान से समझो। देखो मार्केट को क्या करना चाहिए था, ध्यान से समझेंगे तो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था या नहीं? मार्केट को रुकना चाहिए था या? हमेशा जितने भी स्टॉक्स हैं वर्ल्ड का, कोई भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करता है, इसके बगैर काम नहीं कर सकता। दुनिया का कोई इंडिकेटर काम करे ना करे, कोई ऑसिलेटर काम करे ना करे, ठीक है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम करेंगे। यही प्राइस एक्शन होगा या नहीं?
जी ठीक सर, है। और ये अब उसके अंदर माइनर पॉइंट बहुत सारे आएंगे। मार्केट को यहाँ सपोर्ट ले लेना चाहिए था मंथ में या नहीं, ठीक है। राइट सर। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता तो ये लो इसका काम करता सपोर्ट का या नहीं। जब लो के नीचे आया तो रिवर्सल हो गया मार्केट। इसका सपोर्ट लेवल कहां दिख रहा है आपको इस पूरे एरिया में? यही है कि नहीं? अब तो यही बचा है, यही है। आखिरी में। इसका मतलब जितना नीचे सपोर्ट होगा मार्केट के बुरी तरह गिरने के उतने चांस होंगे कि नहीं? आया तो सपोर्ट पे ही है ना मार्केट, ये बताओ। आया तो सपोर्ट पे ही है ना। इस समय इतनी बड़ी कैंडल डाल के पूरे महीने की सपोर्ट पे आके बैठा ना, राइट है, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट पे आते हैं। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा तब इसका भी एक हाई और इसका लो है कि नहीं है? इसका भी हाई लो है। मार्केट पहले हाई को ब्रेक करेगा, राइट। अगर मैं यहां पर से लाइन डाल दूं, एक लाइन डाल दूं, तो कल्याण ज्वेलर क्या अपने हाई को ब्रेक करके बैठा है? देखो, ट्राई कर रहा है ना, राइट है। इसका अगला सपोर्ट कौन सा है? अगला सपोर्ट इसका लो ही है या नहीं, जो लो बना के बैठा है। इसके नीचे इसका सपोर्ट कौन सा? अगर ये गिर गया तो कल्याण ज्वेलर जरा चेक कीजिए। अगर ये यहां से टूट गया तो ये सपोर्ट है कि नहीं है फिर इसका? यही बचा है बस, आखिरी उम्मीद। फिर आपको 100 पे मिलेगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसका। अब अगर मैं यहां से जाता हूं और वीक में देखता हूं तो वीक में क्या, अरे इसने तो बुरा ही हाल मचा के रखा हुआ है। देखो ये, देख रहे हो? अब ये सपोर्ट लेवल इसका है या नहीं? सपोर्ट लेवल है, आखिरी उम्मीद है। बस इसकी भी उम्मीद ये एरिया है कि नहीं है? इस एरिया में कहीं से भी वापस जाना चाहिए इसको या नहीं? जाना ही चाहिए। अगर इसको मैं डे टाइम सर यहीं पे बेस लाइन, मंथली बेस लाइन भी है सर, मंथली बेस लाइन पे ही है, यही लास्ट सपोर्ट है। देखो पता है क्या होता है, जो मेंटर होता है ना, मेंटर, एक बात ध्यान रखना, मेंटर होता है और जो एक ना इनोवेटिव आपका जो मेंटर होता है। एक तो मेंटर होना, एक इनोवेटिव मेंटर होना। लोग बोलते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज क्लाउड पे है। आप बताओ पूरे दिन हमने क्लाउड खोला कोई? नहीं। अब आपके कहने पे मैं खोल रहा हूं, मैं तो क्लाउड भी नहीं खोला। मतलब अगर आप इनोवेटिव मेंटर हो तो आप कहीं पर भी किसी में भी काम करोगे ना, राइट है। कोई इंडिकेटर लगा नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या मेरे अंदर कमी महसूस हो रही कि मैंने क्लाउड क्यों नहीं लगाया? बताओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे को, राइट है। हाँ ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज है, मान लिया मैंने। मेरी एक्सपर्टीज तो प्राइस सेक्शन पे भी है या नहीं? उस पर भी करते, तो जिस पे मर्जी काम करो, राइट है। अगर मैं यहाँ से क्लाउड लगा के देखता हूँ तो क्लाउड मेरे को बाय बोल रहे हैं क्या? जरा चेक करो, कहीं से भी आपको बाय नजर आ रही वनडे में? नो सर, बिल्कुल नहीं। जरा इसके वीक पे चले जाओ, क्या आपको वीक पे नजर आ रही है बाय? चेक करो वीक में, तो और कहानी मचने वाली है अभी। क्या होने वाला है देखो वीक पे। अभी अभी ये दोनों लाइन आई है, ये चिकागो स्पैन आई है ब्रेक करके या नहीं? आई है सर ये कैंडल छोटा होते जा रहा है नीचे जाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी, हाँ देखो अभी इस समय जो सेलर है वो कम हो रहे हैं कि नहीं? देखो सेलर ज्यादा थे, कम थे, कम थे, कम थे, राइट है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर समझो कि यहाँ पर मार्केट करने क्या वाला है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो जरा इनको चेक कीजिए, क्या दोनों एक साथ चल रही है? एक साथ है ना दोनों। चिकागो स्पैन बाहर आ रखी है। जरा इस पॉइंट को समझना, अगर मार्केट को बाय में जाना है तो सबसे पहले इनको अलग होना पड़ेगा या नहीं? राइट है। अगर मार्केट को बाय में जाना है तो इनको अलग होना पड़ेगा। यहां पर दो ऑप्शन है मार्केट के पास है। पहला ऑप्शन कि मार्केट अलग ना हो कन्वर्जन बेस लाइन और ऐसे ही चल के ऐसे ही नीचे आ जाए, तो क्या मतलब होगा? बहुत बड़ा डाउन। बहुत बड़ा डाउन, राइट है। फिर नहीं रोक पाओगे, फिर बहुत बड़े डाउन पे आ जाएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर ये अभी थोड़ी सी कन्वर्जन लाइन 1-2 हफ्ते में 1-2 वीक के अंदर नीचे आ जाती है और ये इसके ऊपर आता है तो सपोर्ट बना लेगा कि नहीं? तभी तो सपोर्ट बनेगा। इसका मतलब कन्वर्जन लाइन को इससे अलग होना तो जरूरी है ना। ये समझो, अभी यहाँ 3 हफ्ते से क्या कर रहे हैं? 3 वीक से। देखो 1 वीक सपोर्ट भी मिल सकती है ना इसको सर। यस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो एक बात बताओ, मैं ये बोलूं कि देखो ऐसे समझो, अगर मैं बोलूं कि यहां से ग्रीन कैंडल बन भी गई तो भी क्या इसको नीचे नहीं आना है सपोर्ट के लिए? ब्रेक करके आना पड़ेगा नीचे या नहीं?
तभी तो सपोर्ट बनेगा। करेक्ट। ठीक है, मार्केट तो देखो अभी क्या कर सकता है, देखो मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो क्या थोड़ा ऊपर जाके ये एन वेव बना के नीचे आ सकता है? आ सकता है। कंफर्म कैसे होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा? ये कन्वर्जन लाइन नीचे आएगी या नहीं? यस। आनी ही चाहिए, राइट है। पहले भी कभी चेक कर सकते हैं इसको। तो अब केस ये है कि देखो 3 वीक से क्या हो रहा है, जरा चेक करें 3 वीक से कैसे चल रही है, ये दोनों एक साथ ही चल रही है कि नहीं? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है इससे नीचे गिरे मार्केट और ये ऐसे ही चलती रहे? पॉसिबल है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन दोनों की डाउन में आ रही है कि नहीं? यस सर। चल रही है। तो अगर इससे नीचे मार्केट गिर गया इस वीक में तो क्या होगा, और ये भी आपका रेड हो गया तो क्या होगा? और ये तो है ही डाउन में, आ जाएगा अच्छा खासा डाउन मार्केट का, राइट है। पहले कभी आया होता तो मैं आपको दिखा भी देता, पर अभी आया नहीं है इस पार्ट को, ठीक है। कभी आया होगा तो मैं आपको दिखा सकता था। ये जरा यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, ये देखो ये मार्केट ऊपर बैठा था, ध्यान से चेक करना इस पॉइंट को, काम का पॉइंट है ये आपके। देखो मार्केट ऊपर बैठा था, यहाँ पर इसे हटा देता हूँ जिससे इजी दिखे। जहां पर बैठा था या नहीं मार्केट, राइट है। और देखो आपका कैंडल नीचे आई क्लाउड पर, कैंडल ये देखो क्लाउड पर आई, ये आई, ये आई, इधर आई। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आई है सपोर्ट लेने के लिए? यस। आई ना। हमारे केस में क्या हो रहा है, जरा इसको चेक करो। हमारे केस में क्या हो रहा है इस समय राइट में? अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, ये देखो यहाँ पर अगर मैं 1 वीक में देखता हूँ तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कन्वर्जन लाइन नहीं ब्रेक हुई ना अभी नीचे, नहीं हुई, राइट है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो देखो क्या हुआ, यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये लाइन कैसी चली, जरा बताएं कैसी आई? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। कैसे आई जरा ऊपर से देखें, क्या एक साथ चल रही थी? यस सर। एक साथ, और एक साथ ही ब्रेक किया, और उस ब्रेक का रिजल्ट क्या हुआ? आपको एक डाउन शूट देखने को मिला कि नहीं, बहुत बड़ा, राइट है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया? उसके बाद देखो कन्वर्जन लाइन डाउन में आनी शुरू हुई, अलग हो गया, अलग हो गया। अब ये मार्केट सपोर्ट के लिए आता है, लेकिन सपोर्ट बनाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? डे में तो मार्केट माना कि यहाँ सपोर्ट बना लेगा, लेकिन क्या वीक में सपोर्ट बन रहा है इसका? अब आप बताओ। नहीं सर। वीक में तो अभी सपोर्ट नहीं है ना। मार्केट यहाँ आ भी जाएगा तो कम से कम वीक की कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो आना चाहिए, ये अच्छा सपोर्ट होगा ना, जो कि अभी नहीं बना है। तो कल्याण ज्वेलर और थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर आप इसे बाय करना ही चाहते हैं तो इसको पहले वेट कीजिए, वेट कीजिए। मार्केट अपनी बेस लाइन पर है और सपोर्ट पर बैठा है, राइट, दोनों है ना। इस समय इसको ऊपर चलने दीजिए भाई। हम नहीं बोल सकते गिरेगा ही गिरेगा, ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मार्केट सपोर्ट पर बैठा है। सपोर्ट पे क्या क्या हो सकता है? यस, सपोर्ट पे मार्केट नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी, खाली यहाँ बैठा तो रहेगा नहीं। तो इसके ऊपर चलने के सिम्टम होने चाहिए या नहीं, बताओ? यस सर, होने चाहिए, होना चाहिए। अगर मैं 1 आवर पे देखता हूं तो 1 आवर पे बताओ मार्केट क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है? एक बड़ा डाउन आया मार्केट का, और अभी भी डाउन पे ही है। डाउन पे है। क्या क्या मार्केट लो ब्रेक कर रहा है? देखो यस सर। सेलिंग होनी थी या नहीं? सेलिंग पे जाते हैं आराम से, ठीक है। चलिए मार्केट में अभी देखो हमने हैज बना के रखा हुआ है, मैंने तो देखा नहीं हैज का क्या हुआ। देखें क्या हुआ हैज का, क्या बहुत बड़ा नुकसान फायदा हो रहा है? क्या हो रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ये देखो हैज का यही फायदा होता है। देखो हैज का ये फायदा होता है, नुकसान नहीं है ना बहुत बड़ा कोई, राइट है। अभी हम मार्केट में बैठे हैं यहाँ पर, और इसको चाहो तो निफ्टी बैंक को चेक भी कर लो, क्योंकि अब की बार हमने निफ्टी बैंक का बनाया है, तो निफ्टी बैंक को चेक भी कर सकते हो कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूं तो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? देखो क्या किया मार्केट ने, क्या नीचे टूटा? नहीं, नो। नहीं टूटा। क्या ऊपर टूटा? नो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और को भी ध्यान दे लो, ये आपके काम का है, फिर मैं क्लास को रुकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैंने बोला कि कोई आयरन कॉरिडोर बनाता सपोज, ठीक है, उस पर जरा सा हल्का सा बात करते हैं। देखो ये पॉइंट समझना जरा, मार्केट को अगर मैंने यहाँ बीच में एवरेज किया था, मतलब पुट बाय पुट सेल किया था मैंने, मार्केट मेरी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं?
अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन के नीचे टूटता तो मार्केट के अंदर ये पॉजिटिव होता कि नहीं, राइट? सॉरी, ये ज्यादा, सॉरी कहने का मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव होता, राइट है? देख रहे, पुट आपका तेजी से चलता कि नहीं, इसका प्रीमियम ज्यादा था कि नहीं, राइट है? लेकिन मार्केट ऑपोजिट साइड में जा रहा है, ऑपोजिट साइड में जा रहा है, तो चूंकि इसका प्रीमियम ज्यादा है तो ये मेरे को नुकसान दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है? नुकसान दे रहा है। लेकिन बचा कौन रहा है इस नुकसान को? मेरे पास तो 1400 का डायरेक्ट नुकसान था कि नहीं अगर मैं खाली पुट करके बैठा होता, राइट? लेकिन जो मैंने कॉल सेल करी है, जो प्रीमियम रिसीव किया, ये मेरे को बचा रहा है कि नहीं, बताओ? जो मेरा 1300-1400 का नुकसान होना था उसमें से 900 रुपए का प्रॉफिट मेरे को दे रहा है, तो मतलब ये मेरा लॉस बचा रहा है कि नहीं? सीधा सीधा। तो हेज के अंदर ये केस होता है। तो मार्केट जैसे ही अब नीचे चलेगा और इस लो को ब्रेक करेगा तो कौन सा वाला बढ़ जाएगा? ये वाला बढ़ जाएगा नीचे या नहीं? ये बढ़ जाएगा। तब मार्केट अगर नीचे चलेगा तो इसमें कोई पुट ऐड भी कर सकते हो आप। 5 मिनट में देखो जाके क्या मार्केट ने अपना, देखो अब कौन सा 5 मिनट के अंदर लो बनाया मार्केट ने। यस, ये वाला लो बना दिया कि नहीं? बन चुका। अब आप किसके नीचे सेल करोगे? आपको इसके नीचे सेल करनी है या नहीं? इस पॉइंट के नीचे। यहां सेल मत करना, ऊपर सेल मत करना। अगर आपको सेलिंग में जाना है तो इस लो के नीचे मैं सेल करूंगा, राइट है? पॉइंट समझ गए? ये सिंपल सा केस है। तो चलिए मैं रोकता हूं क्लास को। और ये हाई है, देखो हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, दोबारा से ये रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक नहीं हुआ। तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे आएगा तब मैं पुट को ऐड कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। उससे पहले करेंगे तो नुकसान हो सकता है। चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं।